आपका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चली है तैयारी, एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं। प्रणाम सर जी, कैसे हो आप और कैसे हैं? सब कुछ बढ़िया। सर डीपीपी हिंदी में नहीं मिलता, हिंदी में मिल रहा है ना? वो जो क्वेश्चन है वो हिंदी में भी आप लोग कर पाते हो ना ट्रांसलेट? है ऑप्शन आपके लिए। हेलो सर, मम्मी के हेल्थ प्रॉब्लम में थोड़ा हॉस्पिटल। अरे कोई नहीं अंकित भाई, पहले फैमिली हेल्थ ये सब पहले, उसके बाद ही जो, ठीक है। सर डीपीपी 13 एरर है। ओके, थैंक यू सो मच अरुण जी, हम उसके ऊपर बिल्कुल जरूर से काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन हेड्स ऑफ की गजब कि आप लोगों को मैंने इस एबल बना दिया है कि आप लोग एरर्स डिटेक्ट कर पा रहे हैं। उससे ज्यादा पॉइंट में आपको और क्या चाहिए, बोलो हाँ या ना। सर कल के लिए माफ कर देना, कल क्या हो गया माफ कर दूं। मैरिज टाइम पे सनबर्न टाइप का एज प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, करते हैं उसका। आज है उस टाइप का क्वेश्चन कि जब ये पैदा हुआ तो इसको इतना साल था, इनका शादी, सब कुछ मैं करवाता हूँ। अब देखो, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जो एजेस का सबसे एक इंपॉर्टेंट खास पॉइंट है वो एक बात जान लो। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कल मिक्सचर के जो डाउट्स आ रहे थे वो ज्यादातर डाउट्स में एक चीज आपने कॉमन देखा होगा, प्राइस रिलेटेड, कि जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया, जो मैंने चीजों को खरीदा बेचा, उस टाइप के मिक्सचर वाले सवाल कल हमारे पास ज्यादा थे। इसीलिए मैं कहता हूँ डाउट क्लियरिंग क्लासेस जब आप लोग अटेंड करोगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगे। तो कल हमने प्राइस बेसिस बहुत सवाल किए और हमें बस एक ही कॉन्सेप्ट मालूम पड़ा कि भाई साहब, जब वाटर आता है तो वाटर का कॉस्ट हमें जीरो लेना होता है, और बाकी जो आपका एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट होता है सेकंड एलिमेंट, हम सेकंड एलिमेंट के कॉस्ट से ही पूरा का पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी इसी कॉन्सेप्ट से पूरा का पूरा जितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सवाल कल हमने देखा था वो सब सॉल्व हो गया था। अगर आपने सच में एजेस के डीपीपी या फिर एजेस की किताबों वाले सवाल सॉल्व किए होंगे तो बहुत से क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में जो इजी इजी लेवल के होंगे वो रेशियो से बन जाएंगे बहुत आसानी से। कुछ सवाल, सारे नहीं, कुछ, ये मैंने पहले ही कहा था, जो कि हमने पहले कल आधे घंटे में निपटा दिया था। जो भी आपको चाहे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हो या कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ जगह आपको, मेजोरिटी जगह पे आप लोगों को इक्वेशन जरूरत पड़ा। उस इक्वेशन पे मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा ज्यादा कुछ रोल नहीं रहेगा, फिर भी मैं आज आपको इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन एक जगह एक लॉजिकल पार्ट जो कि समझना अब भी बाकी है, वो कौन सा है? जो कि एज और एवरेज के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट से बना है। हाँ या ना? एज और एवरेज के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट से बना है। मतलब एक फैमिली है, उस फैमिली का एवरेज इतना है, आ गया जुड़ गया, फैमिली का एवरेज बढ़ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज अपना पूरा फोकस रहेगा कि वो जो एवरेज का कॉन्सेप्ट जो आपको एज के साथ टाई अप करके देता है, उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे डील करेंगे। हमारा पूरा का पूरा फोकस उसी के ऊपर रहेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने आप सभी से वादा किया था, कुछ इक्वेशन बेस्ड सवाल वो तो हम करेंगे, उसके बाद हम एज और एवरेज वाले कंबाइंड सवालों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए और लेट नहीं करते, सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफी एक ही लेक्चर गया है, इसके 3 लेक्चर्स आने वाले, तो आज हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले ये अनअकैडमी के प्रोफाइल है मेरा, यहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ फॉलो करने से आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाएंगे। आज शाम के 4 बजे अरिथमेटिक का एक सेशन है, स्पीड टेस्ट है, ठीक है। आज शाम के 4 बजे स्पीड टेस्ट है जो कि बेस्ड होगा अरिथमेटिक पे। काफी नए नए सवाल, जैसे कि हमने देखा था वेरिएबल बेस्ड, उसी तरीके के कुछ वेरिएबल बेस्ड सवाल रखने की पूरी कोशिश करूंगा, लो लेवल का, जैसे कि आपको थोड़ा अच्छा लगे। और बाकी आप सभी को पता है कि जो जगन्नाथ कोर्स है हमारा, सबसे फेमस कोर्स कंप्लीट अरिथमेटिक के लिए, वो हमारा दोपहर 12 बजे रन करता है। तो इस कोर्स को एनरोल करने के साथ साथ रेट और रिव्यू सब कुछ कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल आप सभी के सामने है, ये रहिए, कीजिए। गुड नॉन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ऑलरेडी डन, थैंक यू सो मच। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सवाल को एक बार आप सभी ने पढ़ लिया है? सी एक आंसर बोल रहे हैं गीतांजलि जी, देखते हैं सी सवाल का सही उत्तर है या नहीं। सर्वजीत जी भी सी बोल रहे हैं, ऋतिक भाई सी, सभी लोग सी के साथ चल रहे हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं कि सवाल में है क्या। उसने कहा प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू आर द सेम। पी और क्यू का जो प्रेजेंट एज है वो आपका सेम है। अगर मैं आपसे कहूं द सम ऑफ द एजेस ऑफ पी क्यू आर एस वो कितना है, तो तुमने कहा सर जो पी क्यू आर और एस का जो सम है वो हमारे पास 176 है। यहां तक बात साफ? हाँ सर। उसने कहा द सम ऑफ द एजेस ऑफ आर एंड एस इज 16.66% लेस देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू। जो आर और एस का प्रेजेंट एज का सम है वो 16.66%, यानी कि 1/6 कम है। किससे? पी और क्यू के प्रेजेंट एज के सम से। मतलब पी और क्यू का प्रेजेंट एज का सम अगर 6 पार्ट तो उससे 1 पार्ट कम। इनके बीच का जो रेशियो है वो 5:6 है। उम्मीद करता हूं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर उसने मुझे क्या कहा, एंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आर टू एस इज 3:5। जो आर और एस का रेशियो है वो आपस में 3:5 है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे बुद्धि और बल दो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हो तो चीजें आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। अगर आप डायरेक्टली ब्रेक भी कर दोगे तो भी बहुत आसानी से काम बन जाएगा। जैसे कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ, आप लोग इसको बैलेंस करने पे तुले हो कि सर ये 8 पार्ट होना चाहिए, 8 का एक मल्टीप्लिकेशन देते हैं, इसको 40, इसको 48, फिर बाकी आगे आगे आगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे एक बात कहो ना, अगर जो पूरा 176 है, हाँ सर, वो अगर पी क्यू आर एस में बांट दो तो आर और एस के पास 5 पार्ट और पी और क्यू के पास 6 पार्ट जाएगा। एग्री? 176 को अगर मैं 11 पार्ट्स में ब्रेक करूं तो 1 पार्ट कितना आएगा? 60। उस हिसाब से ये 5 पार्ट हो जाएगा 80, और ये 6 पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा? 96। आपको अगर ध्यान हो तो पी और क्यू का जो एज है वो सेम है, तो 96 अगर सेम है पी और क्यू का, तो ये 48, वो भी 48। बात साफ? बात साफ। और रही बात आर और एस की, उनके बीच का अगर रेशियो 3:5 का है, तो मुझे बताओ कि 80 को 8 पार्ट्स में ब्रेक करने से एक पार्ट 10 के साथ 3 पार्ट वाला 30 और 5 पार्ट वाला 50 हो जाएगा। तो ये आपके पास पी, ये आपके पास क्यू, ये आपके पास आर, ये आपके पास एस, सब कुछ आ चुका है। तो जब उसने मुझे कहा कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ आर एंड क्यू आफ्टर 6 इयर्स, तो आर एंड क्यू आफ्टर 6 इयर्स की बात करूं तो आर का आज अगर 30 है तो 6 इयर्स के बाद आर 36 हो जाएगा। क्यू अगर आज 48 है तो 6 इयर्स के बाद वो 54 हो जाएगा। 36 और 54 में रेशियो जो है 18 में काटेंगे तो 2:3 का आएगा, और 2:3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा।
सर आप बोल रहे थे कोई खींचाताना मेथड भी है, वो भी बता दो सर, हम तो लर्निंग स्टेज में। मैंने कहा बिल्कुल। आपको ये आइडिया लग गया था कि आरएस और पीक्यू के बीच का जो रेशियो है वो 5:6 का होने वाला है, एंड कंडीशन अप्लाइड, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। लेकिन आर और एस में रेशियो 3:5 का हो रहा था। आप उनको एक स्केल में ले सकते हो। कैसे एक स्केल में लोगे? अगर मुझे इस चीज को 3 और 5 8 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो पूरे रेशियो में बस एक 8 का मल्टीप्लिकेशन कर देना। 8 का मल्टीप्लिकेशन करते ही क्या ये 40 पार्ट्स, और क्या ये आप लोगों को 48 पार्ट्स दिखा? हाँ सर। 40 को जब आप 3 और 5 के रेशियो में ब्रेक करोगे तो क्या ये आपको 15 और 25 दिखा? हाँ। और 48 को जब आप क्यू और पी में बराबर बांटोगे तो क्या ये 24 और 24 दिखा? हाँ सर। इससे आपको एक स्केल में क्या बेनिफिट मिलेगा वो बता देता हूँ। आर और एस के पास जो 40 पार्ट है और पी और क्यू के पास जो 48 पार्ट है, ये टोटल जो इन दोनों के पास है 88 पार्ट, वो क्वेश्चन के हिसाब से पूरा पीक्यूआरएस का सम 176 है। उससे एक पार्ट आपके पास 2 है, और जो भी आपको निकालना है वो भी आप निकाल सकते हो। तो आपका दिमाग कहां पे खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो कंप्लीट आपका कॉल है। प्रैक्टिस के साथ आपको बेहतर बेहतर मेथड्स समझ में आ जाएंगे। एंड वंस यू गेट दिस, आपको इसका एज 6 साल बाद 36 और इसका एज आपको 6 साल बाद यानी कि 54 के बारे में कहा गया था। तो ये पूरी स्टोरी। अगला सवाल है। वेरी ओके, बिल्कुल ओके। ऐड नहीं किया था, अरे ऐड करना है, ध्यान से सवाल पढ़िए। बी एक आंसर आ रहा है 22। संध्या जी, गीतांजलि जी, देखते हैं बी का क्या सीन चल रहा है। सबसे पहले मैं आपके दिमाग के साथ एक छोटा सा खेल खेलने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। आपको पता है जब हमने एजेस चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने घटिया ट्रेडिशनल देखा था और एक एडवांस ट्रेडिशनल देखा था, और तो रेशियो वाला शॉर्टकट देखा था, उसको तो छोड़ ही दो अभी के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आ रहे हैं तो रेशियो वाला आपके दिमाग में अगर इंस्टेंट स्ट्राइक नहीं कर रहा है, कम से कम घटिया ट्रेडिशनल को छोड़ के एडवांस ट्रेडिशनल की ओर जाओ। अगर मैं एक एडवांस ट्रेडिशनल की ओर जाऊंगा तो मैं कहां से जाऊंगा कि सर अगर ये जो रेशियो ए का और बी का 5:7 है, और वो भी 3 इयर्स अगो ए का और बी का 5 इयर्स है, तो सर मैं स्टार्ट कहां से करूं? मैंने कहा तुम ए के 3 इयर्स पहले के एज को ही 5 पार्ट और बी के 5 इयर्स बाद वाले एज को ही 7 पार्ट अज्यूम कर सकते हो। क्या ये स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या ये जो पॉइंट मैंने लिखा है कि ए का एज जो 3 साल पहले है और बी का एज जो 5 साल बाद है, उनके बीच में अगर रेशियो 5:7 है, तो मेरा अजम्पशन वहीं से स्टार्ट होगा कि ए तुम 3 साल पहले अगर 5x के हुआ करते थे तो बी तुम 5 साल के बाद 7x हुआ करोगे, क्योंकि तुम्हारे बीच का रेशियो 5:7 होगा। अब 6 years hence the ratio between A and B is 17:18। ये जो 6 years hence होगा, ये कब से होगा? ये मैंने डे 1 से पढ़ा रखा है, ये हमेशा प्रेजेंट से होगा। जब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो अब ए जो है वो बैठा है 3 साल पहले, उसको अगर प्रेजेंट में लाके और 6 साल आगे लेना है तो कितना ऐड करना होगा? सर 9 का ऐड करना होगा। वो मैं दिखा देता हूं कैसे। एक तो 3 ऐड होगा प्रेजेंट आने के लिए, एक और 6 साल आगे जाने के लिए। क्या यहां तक बात साफ है? अगर आपको थोड़ा दिमाग है, मैं ऑलरेडी 5 साल आगे बैठा हुआ हूं, मुझे अगर 6 साल आगे जाना है तो सिर्फ एक ही साल काम बन जाएगा, सिर्फ एक ही साल में काम बन जाएगा। अगर इस एक में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं ये 5 साल आगे ऑलरेडी हूं तो एक में 5 माइनस करता प्रेजेंट आने के लिए, फिर मैं 6 साल आगे जाता +6 करके, लेकिन मुझमें तो कॉमन सेंस है तो मैं इस तरीके से नहीं करूंगा। और जो ये आपके 6 साल बाद का रेशियो आएगा वही आपके पास कितना हो जाएगा? वही आपके पास 17:18 का हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जो भी आपको सॉल्व करना है, x का वैल्यू बताना भाई लोग जल्दी, x का वैल्यू बताना 5, तो x का वैल्यू 5, और उससे जो भी क्वेश्चन पूछा वो बात की बात। अब सुनो, मैंने लाइन ड्रॉ किया है, मतलब मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ये तो आप अगर मुझसे पढ़ रहे होंगे डेली बेसिस पे आपको पता चल ही गया होगा। तो मैं इस चीज को एक एडवांस तरीके से दिखाना चाहता हूं, अगर ये आपके दिमाग में स्ट्राइक ना भी करे तो भी चलेगा। एक बार मैं उस एडवांस मेथड का नाम आप सभी से सुनना चाहता हूं। आपके सामने ये चीज है, इसके बाद भी अगर आप नहीं बोल पाओगे ना तो खत्म कहानी। क्रॉस प्रोडक्ट, इतना बड़ा चीज आपके सामने लिखा गया यार। सर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपका ये जो स्टार्टिंग रेशियो है, आप उस स्टार्टिंग रेशियो को लिख लो। आपने लिख लिया? जल्दी से बताओ, लिख लिया? हाँ। अभी आपका जो दूसरा रेशियो है वो आप लिख लो। लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। अब जब उसने दोनों के 6 साल बाद की बात की है, अगर ये प्रेजेंट होता तो यहाँ 6 लिख लेता, है ना? अगर ये प्रेजेंट होता तो इसका भी 6 लिख लेता, लेकिन क्या ये प्रेजेंट दोनों का था? नो, ये दोनों का प्रेजेंट नहीं था। ये कब है सर? अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो 5 पार्ट है ये ऑलरेडी 3 साल पहले है। मुझे एक तो 3 ऐड करके प्रेजेंट, फिर और 6 साल आगे जाने के लिए मुझे इसमें प्लस का 9 करना पड़ा होगा। और सर ये ऑलरेडी 5 साल आगे बैठा है, उसको 6 साल आगे लेने के लिए सिर्फ 1 साल और बढ़ाना होगा। एंड सेम थिंग, अगर आपके माइंड को स्ट्राइक नहीं किया तो कोई ब्लंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी चीज का एक एडवांस तरीका ये है। इससे लेकिन आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? 90, और ये हो जाएगा 190, डिफरेंस 19 पार्ट 17, और ये आपके पास 18 into 9 कौन करेगा इसको? 981 और 162, और 162 और 29 क्या हो गया मेरे साथ? 90 और 119, हाँ 90 और 119 ना 29 पार्ट किसके साथ बराबर है? ये 17, और ये अभी क्या था? इतने मेहनत से आप भुला दिए मुझे। 9 का स्क्वायर 81 का डबल 162, और 162 से जब मैं 7 माइनस अगर करता तो 155 और 10 145, तो ये 145। तो एक पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा? 5। अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको पता चलना चाहिए कि दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे जिस जिस गंदे गंदे कैलकुलेशन से मुझे गुजरना पड़ा होगा, यहाँ मुझे उसी चीजों से गुजरना पड़ा। तो दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड यहाँ, बट एक अलाइज मेथड जो हम जानते हैं उसको यूज कर सकते हैं। वही कहा अनुज जी, मैं इसको दोबारा नहीं कहने वाला। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। व्हाई? मैंने पैसा दिया, ये चीज बेकार है, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, आप इसी मेथड से करो क्योंकि ये चीज ऑलरेडी कवर्ड है आपका रेशियो। ठीक है, एक बार आपको रेशियो चैप्टर देखना होगा। तो x, अरे सुनो रे, क्वेश्चन का आंसर नहीं आया अभी। x is equal to 5, find the present age of C if B is 8 years elder than C। अच्छा,
अगर मैं आपसे एक छोटा सा चीज कहूं कि b का प्रेजेंट एज कितना है तो आप मुझे क्या कहोगे? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? सर अगर x सही में 5 है तो ये जो 7x यानी कि 35 है ये b का एज है। मैंने कहा कब? सर 5 साल बाद। मैंने कहा सुनो अगर 5 साल बाद 35 है तो अब कितना होना चाहिए? सर अब तो 30 होना चाहिए। मैंने कहा सुनो तुम्हें b का एज चाहिए क्या? नो 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 सर। मैंने कहा तो सर मुझे c का एज चाहिए। लेकिन सर वो कैसे आएगा? b 8 साल बड़ा है c से, तो c 8 साल छोटा होगा b से, यानी कि 22 साल। ऑप्शन अगला सवाल। अरे तरुण जी गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ए आंसर आ रहा है। सबसे आज के दिनों में अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आपको मॉक्स में मिल रहा है, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मॉक्स में मिल रहा है, एग्जामिनेशन में तो मिलेगा ही, मॉक्स में मिल रहा है, वो ये कैटेगरी है। वो कैटेगरी को कैसे कवर अप करेंगे? सर द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 52 इयर्स। ध्यान से देखिएगा, ए और बी का जो सम है वो हमारे पास 52 इयर्स का है। यहां तक बात साफ है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी टू सी इज 12:19। बी टू सी का जो प्रेजेंट एज रेशियो है वो 12:19 का है। यहां तक बात साफ। इफ द रेशियो ऑफ ए 4 इयर्स अगो टू द एज ऑफ सी 6 इयर्स हेंस इज 6:11। इसको बस मैं अपने लैंग्वेज में लिख लेता हूं कि ए का एज 4 साल पहले और आपका सी का एज 6 साल बाद, ये जो आपका रेशियो रखेगा ये आपका रखेगा 6:11। सबसे पहले मैंने तीनों चीजों को एक बार अपने रफशीट में लिख लिया, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाएगा कि 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशन से क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? इन पूरे तीनों के तीनों इक्वेशन से आपको एक ही वेरिएबल में डील करना है। क्या वो एक वेरिएबल को मैं सिंगल वेरिएबल को x ले लूं? वो सिंगल वेरिएबल लगाना कहां है? कभी भी सम में नहीं लगाना, रेशियो में लगाना। रेशियो सर हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 है, लेकिन ये एक गंदा रेशियो है। 4 साल पहले 6 साल बाद वो वैसे भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। लेकिन जब बात ये प्रेजेंट का दे रहा है तो यहां से शुरू करना मेरे लिए काफी आसान होगा। मेरा काम आपको सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है, क्यों होता है, क्या होता है, डिटेल में बताना है ताकि आप आगे कर पाए। इसीलिए मैं थोड़ा समय लेता हूं और लूंगा। अगर मैं इस प्रेजेंट में इसमें एक वेरिएबल लगा दूं 12x और इसमें एक 19x तो आधा काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब सारे इक्वेशन मुझे x के फॉर्म में चाहिए। अब सारे इक्वेशन में आपको मैं जो रास्ता बता रहा हूं वो इकलौता रास्ता नहीं है, वो वन ऑफ द रास्ताज है, हाँ या ना। जैसे कि मैं अभी देखना चाहता हूं कि अगर ये 12x है या 19x है, अगर मैं यहाँ पे c को x के फॉर्म में लिख सकता हूँ 19x, हाँ। अगर बस मैं a को x के फॉर्म में लिख दूं तो मजा आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। लेकिन a को x के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? इस 12x को अगर मैं इस b के जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आप सभी को a इज इक्वल टू 52 माइनस 12x दिखा? हाँ सर दिखा। इसके बाद इस a को जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 52 माइनस 12x से जब 4 जाएगा तो बचेगा कितना? सर 4 तो 52 से माइनस होगा तो 48 माइनस 12x हो जाएगा। मैंने कहा c के जगह तो मैं डायरेक्टली इस 19x को रख सकता हूँ, हाँ सर रख सकता हूँ। और 19x में जब मैं 6 जोड़ूंगा तो ये रेशियो आपके पास 6:11 का होना चाहिए। तो यहाँ से आप मुझे एक बार कमेंट करो x कितना है, बिकॉज आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ सॉल्विंग द होल इक्वेशन। बताओ x 22 22 या 2 या क्या है 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। पहले मैं चेक कर लूंगा कि x2 आप सही बोल रहे हो नहीं, क्योंकि बहुत अलग अलग आ रहे थे। 24 अगर मैं माइनस किया तो ये 24 आ जाएगा और ये आपके पास 38 से 44 आ जाएगा। बिल्कुल 2 इस सवाल का बिल्कुल खूबसूरत उत्तर है, x आएगा 2 ही कंफर्म। अगर x 2 आ गया तो अब मुझे क्या चाहिए? सर फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ a b एंड c। अब सबसे पहले बेवकूफों की तरह a b c सब मत निकालना। तो सर क्या निकालेंगे? a और b का सम आपके पास ऑलरेडी है मेरे भाई लोग, हाँ सर। बस c निकाल के इसमें जोड़ देने से काम खत्म। c अगर मैं बात करूं तो ये 19x है, अगर x का वैल्यू 2 है तो 19 into 2 कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपके पास 38। तो 52 और 38 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये सम कितना हो जाएगा? सर ये सम हो जाएगा a b और c का 90। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। कर पाओगे आराम से। कोई बोलेगा सर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ना करके इधर सब्स्टिट्यूट करके a plus b is equal to 52 में लाऊं। मैंने कहा उसका मतलब क्या है? मतलब एक डेमो दिखा रहा हूँ कि सर a plus b 52 था, 48 minus 12x कैसे? उसके लिए तो x से धागा खोलना पड़ेगा। आपने a की जगह कितना रखा? यही ना। इसके लिए बचपन में जाना पड़ेगा 52 minus 12x, और उससे जब ये -4 रहेगा तो 12x से तो 4 नहीं जा पाएगा, 52 से जब 4 जाएगा तो 48 रह जाएगा। आप लोग ध्यान देना प्लीज। और उसमें से जब ये -12x रह जाएगा तो यही आपके पास। आप में से कोई बोलेगा, मैंने कहा क्या बोलना चाहते हो? सर अगर आपको सबको सिर्फ एक ही वेरिएबल में लिखना है, इसका और कोई एडवांस नहीं। इसके एडवांस में मैं बस ये कहूंगा कि इसके 2 3 4 तरीके से ट्रेडिशनली इक्वेशन बेस सॉल्व कर सकते हो। कोई एक ऐसा इक्वेशन होगा जो कि बहुत स्मूथली सॉल्व हो जा रहा होगा और वो पता लगाते वक्त आपका टाइम खत्म हो गया होगा उस सवाल को जितना देना है। एग्री करोगे? तो इसके लिए जो आपको शॉर्ट लगे उसी हिसाब से सीधा अटैक करना होगा इस क्वेश्चन पे, अगर आप करना चाहते हो। बट अगर सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्री या फिर आईबीपीएस पीओ प्री में मिलता तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते? मैंने कहा कैसे? मैं इस क्वेश्चन को करता ही नहीं, कसम से कह रहा हूं, गारंटी मैं इस क्वेश्चन को करता ही नहीं। और अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि मैं अगर प्रीलिम्स में स्किप करता हूं तो एजेस और मिक्सचर इन्हीं दोनों के क्वेश्चन। सर कल तो आपका डाउट क्लियरिंग क्लास था। मैंने कहा आपको तो मिक्सचर के हमने इतने बड़े-बड़े बवाल सवाल दिए, आप तो सब यूं सॉल्व कर लिए, लेकिन आप पेपर में मिक्सचर क्यों सॉल्व नहीं कर रहे हो? यही तो तुम्हारे और मुझ में अंतर है, एक्सपीरियंस इसी को तो कहा जाता है, हाँ या ना। जानना का मतलब ये नहीं कि शक्तियां दिखाना,
ठीक है, मैं जानता हूं, इसीलिए सत्यम दिखाना वो कभी सिलेक्शन नहीं देता है। कोई देखने नहीं वाला कि आपने पेपर में क्या अटेम्प्ट किया, पेपर में क्या अटेम्प्ट नहीं किया। कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप, बट उसके क्वेश्चन अगर आप पेपर में करोगे दैट विल टेक मिनिमम 1 मिनट 20 सेकंड्स टू 1 मिनट 30 सेकंड्स एग्जैक्टली, मिनिमम। तो ये आपको मैच्योरिटी के साथ पता चल जाएगा कि कौन से सवाल सिलेक्ट करने हैं, कौन से सवाल सिलेक्ट नहीं करने। कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि आपको सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन लगते हैं, हाँ या ना, उसके जो सवाल आया होगा ना 4 9 रेशियो का देना, 4 5 4000 9 5 9000, तो वो आ जाएगा, आप पूरा टॉपिक कंप्लीट करोगे। आ रहा है विकास भाई, और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए फोकस। सर कौन से करने चाहिए, फिर आप पूरा का पूरा अरिथमेटिक मुझसे पहले कवर कीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में वो क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ कि कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं। कैसा लगा सर? अब तो पूरा क्लास करना होगा, जगरनॉट कोर्स पूरा कंप्लीट करना होगा। क्या गेम खेला सर आपने? मैंने कहा हाँ, वही होता है जब आप मास्टर के साथ मास्टरी करने की कोशिश करते हो, तो वही होता है नतीजा। ए आंसर आ रहा है क्या ज्योति जी, क्या पूछना चाहते हो? जी बिल्कुल सैन जी, वो भी बना देंगे, सब बना देंगे, टेंशन ना लीजिए। The age of A 5 years ago and the age of B 7 years hence is in the ratio 5:6. C is 7 years younger than D, who is 2 years elder than D. Find the present age of D if the present average is. अभी जो मैंने कहा, अगर आपने वाकई में उस चीज को अच्छे से सुना होगा, तो ये क्वेश्चन आपका यू बन गया होगा। कैसे? The age of 5A 5 years ago and the age of B 7 years hence is in the ratio 5:6. A का एज 5 साल पहले और B का एज आज से 7 साल बाद 5:6 का रेशियो रखा कर रहे हैं, यहां तक बात साफ है। C is 7 years younger than D, जो आपका C है वो 7 साल छोटा है D से, मतलब D minus C is equal to 7, बात सेकंड स्टेप क्लियर है। Who is 2 years elder than B? अब और आगे मत जाओ, कॉम्प्लेक्स मत करो, क्योंकि आपको D का B के साथ रिलेशन मिल गया ना, तो लगाना स्टार्ट करो। सर क्या? वेरिएबल A 5 साल पहले 5x, तो B 7 साल बाद 6x है। मैंने कहा उस टाइम पे तो आपने इस गंदे रेशियो पे नहीं लिया था, आपने तो प्रेजेंट वाले रेशियो पे लिया था, तो यहाँ क्या एक प्रेजेंट वाला रेशियो पैदा करके लूं? नहीं ना, जो दिया है उसी से काम करना होगा। तो यहाँ पे अगर ये गंदा रेशियो दिया तो मुझे यहीं से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और अगर ये 5x और ये 6x मैंने स्टार्ट कर दिया, क्या आप मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? मुझे लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं स्टिल आपके लिए लिख रहा हूँ। A का प्रेजेंट एज कितना होगा? सर 5 साल पहले 5x, तो इसी दौरान 5 बढ़ के वो 5x + 5 हो गया होगा। एग्री? एग्री। B का प्रेजेंट एज, ये मुझे लिखना जरूरत नहीं है, बट मेरा काम आपको सिखाना है। सर अगर 7 साल बाद 6x का है, तो आज वो 6x से 7 कम होगा। मैंने कहा सुनो, मैंने डी के बारे में कुछ सुना। सर क्या सुना आपने डी के बारे में? मैंने डी के बारे में ये सुना, वो 2 साल बड़ा है बी से। सर अगर वो 2 साल बड़ा है बी से, तो इससे 2 अगर ऐड करूंगा तो बात बन जाएगा। मैंने कहा अगर मैं इससे ऐड करूंगा 2, क्या आप लोगों को दिखा कि ये 6x - 5, गलती मत करना, 9 करोगे तो तुम्हें बचपन में जाना पड़ेगा, ठीक है? ये छोटे-छोटे मिस्टेक्स के लिए बचपन घूम के आना पड़ेगा पूरा। और अगर मैं आपसे कहूं कि डी इतना है और डी और सी के बीच में गैप 7, मतलब डी आपका 7 साल बड़ा है सी से, तो सी कितना होगा? सर इससे 7 माइनस करना होगा। अगर मैं इससे 7 माइनस करूं तो ये कितना हो जाएगा? सर 6x -5 था, -7 आ गया, सर माइनस कर। मैंने कहा सर अब क्या? सर उसने कहा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी, डी का प्रेजेंट एज बताओ। अगर जो एवरेज प्रेजेंट एज है ए बी सी डी का, वो आपका 24 इयर्स का है। एवरेज अगर 24 का है, तो पहले मुझे बताओ सम कितना होगा? सर 4 लोग हैं ना, मैंने सुना। मैंने कहा तो 24 चौके जो सम है वो 96 होगा। और जो सम है, कौन बेवकूफ फिर इसको ऐसे करके एक-एक करके स्कूल की तरह इक्वेशन लिख रहा है? ऐसे मत लिखना। इन सबको जब आप ऐड करोगे 5x 6x 11x 17x और ये 23x आया। 25 5 से 11 11 से 17 17 नहीं, मेरा तो 23 आ रहा है। 5 6 11 11 6 17 17 6 क्या हो रहा है? 23 है ना? और 25 क्या बोल रहे हो? हाँ। तो +5, ये -5 तो कट गया, हाँ सर कट गया। अब -7 -12 -19, हाँ सर, और ये हो गया इतना। 23x अगर आपका 19 6 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 19, तो 115, और x आ गया आपके पास 5, ठीक है सर, x आ गया 5। और अगर x = 5 है, तो उसने मुझे क्या पूछा? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b। आपने प्रेजेंट एज b का क्या माना है? सर मैंने तो 6x - 5। ओहो, आपका टैलेंट अपरंपार। आप ये वाला मुझे तब दे रहे थे जब मैं इक्वेशन बना रहा था, इतना टैलेंट मत दिखाओ। तो 6 × 5 कितना हो जाएगा? सर 30, 30 में से 5 जाएगा, तो ये 25 डी का एज हो जाएगा ऑप्शन में। मैंने इक्वेशन स्टार्ट नहीं किया, आपको डायरेक्ट आंसर। मैं क्या मांगता हूं आपको? मैं आपको क्या मांगता हूं? मैं आपको x मांगता हूं। 5 देते तो भी मैं खुश होता, लेकिन आपने सीधा आंसर दे दिया। एक सवाल आ रहा है कि सर 96 कैसे? क्या a प्लस a b c d के एज का एवरेज निकालने के लिए हमने उन चारों को ऐड करके जितने एलिमेंट्स है उसमें 4 डिवाइड किया होगा? बोलो हाँ या ना। और जब मैंने उन चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड किया होगा, तो जो एवरेज है वो 24 मिला होगा। तो यहां से जब मैं इस a प्लस b प्लस c प्लस d का सम चाहता हूं, तो ये 4 और 24 आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 96। आपके प्रोफाइल में बहुत ज्यादा बैच है, समझ नहीं आ रहा कि उनमें से कौन सा बैच। परचेज आपने एक ही बार कर लिया और कुछ नहीं। अरिथमेटिक डेटा इंटीग्रेशन कैसे? और कुछ परचेज नहीं करना, परचेज एक ही बार होता है, ठीक है? अगर आपको कोई कोर्स अच्छा लगे तो आप मतलब अनऑफिशियली मुझे स्कैन फोन पे वगैरह कर सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है? वो आपकी खुशी है, ठीक है? जैसे कि आपने देखा होगा, मुझे दहेज नहीं चाहिए। अगर कोई बाप अपनी बेटी को अपनी खुशी से कुछ देना चाहे, तो मैं मना नहीं करूंगा, उसी ढंग का, ठीक है? तो उसी ढंग का आपको सब्सक्रिप्शन फी कुछ देना नहीं है, लेकिन अगर आपको कोर्स इतना अच्छा लगे कि आप खुशी से मुझे कुछ देना चाहें, तो मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है? तो
मैं आपको एक बार डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, कि कौन सा कोर्स आपको कैसे क्या कुछ एनरोल करना है, मैं आपको बता दूंगा, एंड में बताता हूं, ठीक है, पक्का। अभी के लिए तो क्लास में हम थोड़ा फोकस, मैं आपको बताता हूं कौन सा कोर्स किसको क्या देखना है, ठीक है। चल अगला सवाल। हाँ वो तो साइंस पक्का है, वो तो कंफर्म है, वो तो आपको पता नहीं था क्या वैसे करने से कम मार्क्स आएगा? आपका सोच कहाँ पे है तो फिर? वो तो कम ही आएगा, वो मैंने बताया था, लेकिन उससे आपका मतलब सिलेक्शन नहीं रुका होगा, क्योंकि वो आपने अपने पर्सनली घर पे दिया होगा, वो कोई नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन नहीं होता, वो बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, एक एक मार्क्स वैसे देंगे तो ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप टाइम बाउंड सिचुएशन में क्वेश्चन को बनाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ कंफर्ट जोन में रह जाओगे और खत्म कहानी। हाँ भाई विशाल भाई क्या कमेंट है? मुझे दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पति बनना है, लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए बस। हाँ बिल्कुल विशाल भाई। नहीं अभिलाष जी आप समय दीजिए, थोड़े क्वेश्चन और कीजिए। कोलकाता का प्लानिंग अप्रैल सेकंड वीक में मोस्ट वाली फर्स्ट वीकेंड या फिर सेकंड वीकेंड में है, आपको बता दूंगा। B36 चलो स्टार्ट करते हैं। B36 मतलब B C B, अच्छा 33 36, अच्छा दो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, चलो देखते हैं। 2 times the difference between the ages of C and A is 4 years more than the age of B। काफी खूबसूरत सवाल। उसने कहा जो आपका C और A के एज का डिफरेंस नहीं है उसके दुगना 4 साल ज्यादा है B के एज से। अब डिफरेंस है क्या, मुझे कभी आइडिया लगेगा कि इनमें से बड़ा वाकई में कौन है, छोटा वाकई में कौन है? नो। लेकिन जब मैंने अगला स्टेटमेंट पढ़ा कि परसेंटेज ऑफ एज एज टू सी एज इज 37.5%, सबसे पहले 37.5% क्या होता है सर? 37.5% मतलब 3/8, मतलब जब मैं कहता हूं कि परसेंटेज ऑफ एज एज टू सी एज इज 37.5%, तो इसका क्वेश्चन जब आप अपने दिमाग में फ्रेम करोगे तो वो कैसा आएगा? ए इज 37.5% ऑफ बी, सॉरी सी, यही ना। और अगर ए इज 37.5% ऑफ सी, मतलब ए और सी के बीच का जो रेशियो है वो 3/8 होना मांगता है। और इस 3/8 से मेरे सारे सवालों का उत्तर मुझे तो मिल गया, आपका पता नहीं सर क्या? ए छोटा है और सी बड़ा है। और अब जब उसने डिफरेंस की बात छेड़ी तो डिफरेंस और उसका फिर दुगना फिर 4 साल बड़ा, तो मुझे इसमें एक वेरिएबल लगाना होगा कि ए तुम अगर 3x के होगे तो सी तुम्हें 8x का होना होगा। तो तुमसे तुम्हें माइनस करूंगा तो 8x से जब मैं 3x माइनस करूंगा तो तुम्हारे बीच का जो डिफरेंस है वो 5x होगा। और सवाल कह रहा है कि सी और ए के एज के डिफरेंस का डबल। 5x का डबल कितना होता है सर? मेरे ख्याल से तो 5x का डबल 10x होता है। वही जो डबल 10x है वो 4 इयर्स ज्यादा है किससे? बी से। मतलब यही बी में 4 साल जोड़ने पे आता है। क्या यहां तक बात साफ है सर? यहां तक तो बात साफ है, आगे चलो। मैंने कहा ठीक है आगे चलते हैं। If ratio of B's age 4 years ends to C's age 3 years ago is 4:3, खत्म हो चुका है सवाल। सर कैसे? उसने जो ये पॉइंट कहा उसको मैं पहले अलग से दिखा देता हूं कि B's age 4 years ends मतलब 4 years के बाद, और C's age 3 years ago यानी कि C का एज 3 साल पहले आपस में 4:3 रेशियो रख रहे थे। अब देखो भाई साहब, मैंने आपको क्या कहा था, वो तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन देता रहेगा, आप सबको सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए, जो कि है। आपने ऑलरेडी ए और सी को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सर नहीं, मैंने कहा नहीं, मतलब हमने बी को भी कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा पक्का पक्का सर। कैसे? सर अगर आप ध्यान से देखो तो बी को मैं कह सकता हूं कि तुम 10x माइनस 4 हो। एग्री करोगे? हाँ सर। अगर भी तुम 10x माइनस 4 हो तो ये मुझे कोई दूसरा बात नहीं पूछेगा। 10x माइनस 4 प्लस 4, आप सभी को दिखा कि 10x ही बचा है? हाँ बचा तो सर 10x ही है। और c का एज हमने अगर 8x लिया है तो ये 8x से जब 3 जाएगा तो ये 8x माइनस 3, और इनके बीच का रेशियो कितना हो गया? 4/3। 30 32 2x और ये 12 x 6, एक बार कंफर्म करो। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है x इज इक्वल टू 6। और अगर x इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ चुका है तो अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज ऑफ एजेस ऑफ a एंड c। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या सर? a और c का एवरेज किससे निकालेंगे? मैंने कहा अलग अलग करके। ना ना, ये अगर 3x है ये अगर 8x है तो इनका एवरेज वैसे कैसे कितना होता है सर? ऐड करके 11x/2। मैंने कहा 11x/2 इनका एवरेज होता है। अगर मैं x की जगह 6 डाल दूं तो सर 11 * 6 66, 66/2 33 का एवरेज। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर। खत्म कहानी, आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सारे आपके प्रॉपर प्री लेवल के क्वेश्चन है, ये सारे आपके प्रॉपर प्री लेवल के क्वेश्चन है। हिंदी में यहाँ पे 4:3 होना चाहिए ना, और सब कुछ ठीक है। चलो 12 और पीओ मिल के हैं, इसको तो मैं पीओपी में रेट करूंगा फॉर एग्जाम्पल। नहीं ये वाला पढ़ना होगा, ये वाला कर सकते हो। रचित भाई बोल रहे हैं क्लर्क प्री। हाँ ये तो 2.5 लाइन का, ये तो क्लर्क प्री होगा। हाँ ये ना लास्ट वाला। अच्छा सर मैंने कहा द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 20 years लेस देन 3 times द सन्स प्रेजेंट एज। मैंने कहा पहले इस चीज को अच्छे से समझो। फादर का जो प्रेजेंट एज है, ओके, वो 20 years कम है, ठीक है, 20 years कम है किससे? 3 times द सन्स एज से। मतलब अगर मैं सन के एज का 3 गुना कर दूंगा और उससे अगर मैं 20 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा फादर का एज आ जाएगा। एग्री करोगे? एग्री करूंगा। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इन इयर्स इज एन इंटीजर, अगर सन का जो प्रेजेंट एज है वो एक इंटीजर है, which of the following choices represent the present age of the father, इनमें से कौन सा फादर का प्रेजेंट एज होगा? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ सर पूछो। आप एक काम करो, आप फादर के यहाँ पे जो जितने भी हैं इनको तो ऑप्शन के थ्रू करना होगा, क्योंकि इनमें से कौन which of the following choices represent the present age, तो अगर मुझे ऑप्शन के थ्रू जाना है तो मैं क्या करूंगा ना,
मैं अपने सन को एक साइड में रख दूंगा, फादर को दूसरे साइड पे पूरा का पूरा ले लूंगा। सर मैं समझा नहीं। मैंने कहा क्या मैं कह सकता हूँ कि 3 सन इज इक्वल टू फादर प्लस 20 और आई कैन से सन इज इक्वल टू फादर प्लस 20 बाई 3। सर ये क्यों कर रहे हो, मुझे एक बार रीजन बताओ। बिकॉज अब मैं ऑप्शन से फादर के एज को रखता जाऊंगा रखता जाऊंगा रखता जाऊंगा रखता जाऊंगा। ठीक है सर, रखोगे फिर जब तक सन का एज एक इंटीजर नहीं होता तब तक। ठीक है सर, आपको सन के एज में इंटीजर चाहिए ना, मैंने कहा। तो सर अगर मैं फादर के एज को 53 रख दूं तो 3 प्लस 20 73, वो तो 3 से नहीं कटता, वो तो इंटीजर नहीं आएगा। 38 प्लस 20 58, 3 से नहीं जाता। 48 20 68 नहीं जाता। 27 20 47 नहीं जाता। 55 20 75, 75 बाई 3 25। मतलब इकलौता ऐसा एक नंबर है 55 जो कि आपका अगर फादर के एज पे रहेगा तो सन एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा। सर इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा कितना इक्वेशन है, एक, और आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं, दो। क्या एक इक्वेशन दो वेरिएबल्स के साथ आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? नेवर। तो इसके लिए आपको ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना होगा। अगला मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दो ऑप्शन ऐसा हो जो 3 से कटेगा तब आप आईबीपीएस को मेल करोगे? और कोई रास्ता है बचा आपके पास? मेरे ख्याल से तो नहीं। उस टाइम पे हमें आईबीपीएस को मेल करना होगा कि आपने ऐसे कैसे दे दिया एक क्वेश्चन में दो दो, क्योंकि उसका रास्ता वही था। ठीक है, और वो रास्ता वो छीन लिया। चलो, अगर उसने इंटीजर कंडीशन नहीं दिया और उसने भी अगर ये कहा कि विच ऑफ द पॉसिबल मे बी वगैरह 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 ऐसा, तो भी हम इंटीजर अज्यूम करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब तक कैनोट डिटरमाइन ना हो, अगर कैनोट डिटरमाइन आ गया तो वो हमारे आंसर का सही उत्तर होना है, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन में वेरिएबल दो, वो चीज ध्यान रखिए। सन के साथ डॉटर दे दे तो सब लोग मिलकर फैमिली डिनर पे चले जाना। अरे भाई साहब, क्वेश्चन जितना दिया है उतना रखो। सिर्फ इतना बड़ा लिख के डरा के रख दिया आपको, कुछ नहीं है इसमें सवाल में, देखोगे? मतलब पूरा सवाल बस ऐसे घूमी घूमी है, आप ऐसे घूमोगे और आंसर निकाल के मुझे फेंक दोगे, देखोगे? देखो सुनो मेरी बात, ड्रॉप योर पेन्स। एक बार अगर आपने सवाल पढ़ लिया होगा तो मजा आएगा। और हाँ, एक छोटा सा चीज आप में से कितने लोगों ने फील किया, जितने लोग इस सवाल को हाई लेवल एक्सपेक्ट करिए होंगे या फिर उनको ये सवाल काफी कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, मैं गारंटी कह सकता हूं उन्होंने पेन लगाया नहीं होगा। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब आप एजेस के कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जब मैं आपको टाइम देता हूं सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आपको नहीं सोचना कि मुझे ये सवाल करना है या नहीं करना है, ये सवाल कौन सा लेवल का, ये सवाल कितना कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नहीं सोचना। आपको वो बोलना है ना, रेशियो पी एंड क्यू 4:7, आपको सीधा ये लिखना है, बोलो हाँ या ना। और सबसे बेहतर चीज तो वो है कि ये आपके मतलब जुबान पे नहीं आएगा, आप आंखों से सीधा स्कैन करके इधर लिखोगे, ऐसे करके, समझ रहे हो ना कि द एज ऑफ एस एंड टी टुगेदर इज 16 इयर्स लेस देन थ्राइस द एज ऑफ आर। एस और टी का जो सम है वो आर के 3 गुना एज से 16 इयर्स कम है। यही आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है सर, क्यूज एज आफ्टर 7 इयर्स विल बी 63। क्वेश्चन खत्म। अगर किसी का 7 इयर्स के बाद एज 63 होने वाला है तो आज उसका एज कितना है? सर 63 माइनस 7 56। ये कौन है? ये क्यू है। क्यू तो यहाँ पे है, तो 7 पार्ट अगर 56 तो 1 पार्ट 8 के साथ फ्री गिफ्ट मिल चुका है आपको। हाँ सर मिल चुका है, मतलब कुछ नहीं था यहाँ। थ्राइस द एज ऑफ क्यू, क्यू के एज का 3 गुना जो भी होगा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ आर। यही बराबर है 4 टाइम्स द एज ऑफ आर। 4 यहां पे कट करूंगा, 14 14 इंटू 3, आर कितना आ गया? 42। अगर आर 42 है तो 42 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 126। और उसमें से जब मैं 16 माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपका एस और टी का सम 110। यहां तक बात साफ है? हाँ सर यहां तक भी बात साफ है। फिर सम ऑफ द एजेस ऑफ क्यू आर एंड एस इज 150। क्यू आर और एस का सम 150 है। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? सर क्यू देखो 56 है, आर देखो 42 है, 56 42 यहीं पे ही 98 बन चुके हैं। 150 से 98 अगर ये दोनों बना रहे हैं तो 98 हटाने के बाद जो 2 और 5 52 होगा, वही एस होगा। मैंने कहा सुनो, अगर एस 52 है 110 में से, अगर मैं इस 52 को माइनस कर दूंगा तो टी कितना आ जाएगा? सर 58 आ जाएगा। तो टी का भी आ गया 58। अब उसने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ द एज पी आफ्टर 8 इयर्स। पी का 8 साल के बाद। सर पी तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था 32, तो आफ्टर 8 इयर्स पी हो जाएगा हमारे पास 40। और सम चाहिए सर टी बिफोर 8 इयर्स। सर टी हमने जो लास्ट में निकाला था 58 ना, 8 साल पहले, वो 50 का हुआ करता होगा, और इन्हीं का सम जो है वो 90 है। क्या ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी था? इक्वेशन में नहीं था, इक्वेशन में नहीं था, सिर्फ घूमी घूमी आंसर निकालना था। तो क्वेश्चन को लेंथ वाइज कभी प्रेडिक्ट मत करना या इसके घुमाव पे मत जाना। ठीक है, आराम से क्वेश्चन के अंदर खुद को इंडल्ज करना, आराम से कर देना। ठीक है, इस सवाल को करेंगे सभी लोग। एक आंसर आ रहा है डी। चलो देखते हैं डी सवाल का सही उत्तर है या नहीं। डी 58 नहीं, डी 58। एक मिनट से बस, ठीक है लो लो। डी आ रहे हैं बहुत से आंसर, चलो देखते हैं।
द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 20% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ अखिल। सर ये राहुल है, मैंने कहा सर ये अखिल है। सर 20% ज्यादा है तो ये 5 पार्ट तो ये 6 पार्ट, यहां तक मेरे ख्याल से बात साफ। आफ्टर 5 इयर्स, आज से 5 साल के बाद, अखिल जो है वो आपका 33 और 1/3% ऑफ द एज ऑफ मीना एट दैट टाइम, मतलब अखिल जो है वो मीना का 33 और 1/3% यानी कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात भी सही है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राहुल एंड मीना, अगर आपके राहुल और मीना के एज के बीच का डिफरेंस उसने दे दिया है कितना, 46 इयर्स का, तो व्हाट इज द एज ऑफ अखिल 5 इयर्स अगो। मैंने कहा वो अखिल वकील से बात की बात है, इसी एक रेशियो को ले लो। सर आपने तो 5 साल बाद वाला का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कहा है, तो आप सर प्रेजेंट में ही चलो। मैंने कहा क्या इसको 6x और इसको 5x लिया जा सकता है? हाँ सर लिया जा सकता है। अब मेरा आपसे बस एक सवाल है, अगर अखिल तुम आज 5x के हो तो 5 साल बाद तुम्हें कितना होगा? सर 5 साल बाद मुझे 5, बहुत आसान हो गया ये रेशियो इतना देके, अगर रेशियो 2:3 भी होता तो भी तुम्हें मजा आ जाता है ना। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा? सर ये 5x + 5, आसान, बहुत आसान सवाल था। अगर ये 5 साल के बाद 5x + 5 है, ये तो उसका 3 गुना है, इसको इसका 3 गुना होने के लिए कितना होना होगा? सर 15x + 15 होना होगा। और आपको अगर बोला गया है कि राहुल 5 इयर्स अगो, हेंस नहीं, सो 15, अच्छा मतलब थोड़ा गलत हो गया, कोई नहीं। अगर आपको राहुल और मीना के एज के बीच का डिफरेंस 46 दिया है, तो मुझे जल्दी से बताओ, एक तो ये खाली 6x है, ये 15x है, ऊपर में 15 है, तो आपका मीना ही बड़ा होगा। मीना से जब मैंने राहुल को माइनस किया तो 15x से 6x गया तो रहा 9x, और ये 15 भी बच गया है, यही आपके पास है 46। ये तो गंदा है, 15 अगर जाएगा तो ये 31 क्या है, गंदा है ना। मीना राहुल है 9x 36 प्रेजेंट में सर। ओहो हो, अच्छा 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 अच्छा, गॉट यू गॉट यू गॉट यू गॉट यू। सर क्या है, क्या गलत हो गया? ये मीना जो एज है ये कब का है? सर ये 5 साल बाद का है। आप अगर देखोगे तो एक फिक्स टाइम के बाद ही देखोगे ना। अगर आपको 5 साल बाद का गैप देखना है तो आप इसको 5 साल बढ़ाओगे, या तो अगर आपको प्रेजेंट का एज देखना है तो इसको 5 साल कम करोगे, सॉरी फॉर दैट। तो अगर इसको मैं प्रेजेंट में लाऊंगा, इसका एज 5 कम करके, तो ये कितना हो जाएगा? 15x + 10 हो जाएगा। और अब ये अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस देखूं तो 15x से 6x गया तो ये 9x + 10 इज इक्वल टू आपके पास डिफरेंस है 46। हाँ अब हो रहा है 9x 36, x इज इक्वल टू 4, एग्री। और अगर x इज इक्वल टू 4 हो गया तो आपके पास कितना हो जाएगा? सर x इज इक्वल टू 4, तो आपको बोला गया है देन व्हाट इज द एज ऑफ अखिल 5 इयर्स अगो। अखिल का एज 5 इयर्स पहले कितना था? सर अगर मैं 5x निकाल दूं, 5 चौके 20, तो ये अखिल का एज प्रेजेंट में आ जाएगा। लेकिन 5 साल पहले की बात की है तो -5 करके अखिल का एज 15 इयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? सर 5 क्यों किया एम में? बहुत सही सवाल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आज 28 इयर्स है, हाँ सर, और तुम्हें मान लो 22 इयर्स है, तो हमारे एज का गैप कितने का है? 6 इयर्स का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज से 2 साल के बाद मुझे कितना होगा? 30 साल, और आपको कितना होगा? 24 साल, और हमारे बीच का गैप कितना रहेगा? 6 साल। आज से 5 साल बाद मुझे कितना होगा? 33, और तुम्हें कितना होगा? 27। तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 6 इयर्स। लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये गैप हमेशा सेम है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं अगर दूं कि मुझ में और तुम में, अब रिवर्स चलेंगे, मैं इन वैल्यूज को ना देके मैं आपको दे रहा हूं कि मुझ में और आप में गैप 6 साल का है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मुझ में और आप में गैप 6 साल का है। तो अब मुझे एक सवाल बताओ कि अगर मैं अपने एज 5 साल बाद लूंगा, तो तुम्हारे एज जो 6 साल मुझसे कम होगा यानी कि 27, ये कब का निकल के आएगा? आज से 5 साल बाद का ही तो निकल के आएगा ना। अरे हाँ या ना? या ऐसा हो जाएगा कि मैं 33 तो तुम 27 आज हो प्रेजेंट में? ये तो इंपॉसिबल है ना। तो मैंने इसीलिए स्केल को क्या किया कि अरे सुनो, इतना कॉम्प्लिकेशन में कौन जाएगा, मुझ में और तुम में 6 साल का गैप है ना, तुम मुझसे 6 साल छोटे हो ना। तो मैं अगर 5 साल के बाद 33 हूं, तो आज मुझे अगर 28 होगा, तुम मुझसे 6 साल छोटे 22, एक ही सिंगल लाइन में आंसर आएगा। इसीलिए मैंने उसको पहले 5 साल हटा दिया। ठीक है, चलो अगला सवाल। सर पर वो 3x था एक, चलो उसको देखिएगा और एक बार रिपीट वर्षा जी। ठीक है, अब एक खूबसूरत सवाल। अभी हम इतने देर के बाद उस कॉन्सेप्ट पे आए जिसमें आपके आधे डीपीपी है ना, आपको आधा डीपीपी इन्हीं पे मिला होगा। और ये एज बेस्ड जो आपका एवरेज बेस्ड एज प्रॉब्लम्स रहता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। और जितने लोगों को मालूम नहीं डीपीपी कहाँ है, आप लोग मेरे प्रोफाइल में जाइएगा, ठीक है, वहां पे कम्युनिटी सेक्शन होगा, उस कम्युनिटी पे जाइएगा, और कम्युनिटी सेक्शन पे आपको सारे के सारे डीपीपी के लिंक मिले होंगे। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, और जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपका डीपीपी ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल में कम्युनिटी कहाँ शो होती है बता दो प्लीज एक बार। मेरे प्रोफाइल पे जाओ, आपको कम्युनिटी ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो आपको प्रोफाइल पे कम्युनिटी नहीं मिल रहा तो हैस, आप इस जो ऊपर लिंक दिया है टेलीग्राम का दिख रहा है, आप उस टेलीग्राम पे चले जाना। उस टेलीग्राम पे मैंने कम्युनिटी का लिंक दे रखा है। ठीक है, आगे तो आपको फ्यूचर में बहुत मेहनत करना है, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा स्पून फीड कर रहा हूँ, इससे आसानी से शायद ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पे मैंने लिंक दे रखा है कम्युनिटी का, उसमें ओपन करोगे तो मेरा लिंक पूरा का पूरा कम्युनिटी पे आ जाएगा। ठीक है सर, मैंने कहा the average age of a couple was 25 years at the time of marriage. After 5 years of marriage, the average age of the family with 4 children वगैरह वगैरह वगैरह। जो आपको मैंने एवरेज नहीं पढ़ाया, मैंने आपको एवरेज के दो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इस एवरेज टॉपिक में आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, नहीं नहीं डेविएशन आंसर, आपको सम अपॉन एंटिटीज करना होता है। एग्री करो? अगर मेरे पास 3 बंदे हैं x y z, इसका एज 12, इसका एज 15, इसका एज आपके पास सपोज
27। तो इनका एवरेज निकालने के लिए पहले मैं इन सबको ऐड करूंगा और जितने एलिमेंट्स हैं उससे डिवाइड दूंगा। अगर मैं 12 प्लस 15 27 प्लस 27 54 देख रहा हूं तो 54/3 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 80। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज। तो आपका एवरेज निकालने के लिए आपको बस सारे के सारे चीजों को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय कितने एंटिटीज को आपने ऐड किया है उससे भाग देना है, ताकि ईच एंड एवरी एंटिटी को अगर हम बराबर दें तो कितना मिल जाएगा। ये पहला स्टेप किया है। मैं अभी आपको दूसरा स्टेप कहना चाहता हूं कि इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो कभी एवरेज नहीं है, वो हमेशा सम की है। आपको जब भी मैं सम निकालने के लिए कहूंगा तो आप क्या करना, आप एवरेज के साथ कितने लोगों का एवरेज है उसको मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता कि मेरा एवरेज 18 निकल के आया है और वो भी 3 पर्सन्स का, अगर 3 पर्सन्स का एवरेज 18 है तो जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 18 into 3 यानी कि 54। और जो सम आपको ऊपर मिला था। क्या यहां तक बात साफ है? मैंने कहा सर यहां तक बात साफ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है? सर हमें सबसे पहले सम निकालना है। अगर मैं कल आपको दे दूं कि एवरेज ऑफ वेट ऑफ, या फिर एज तो हमारा चल रहा है ना, एवरेज एज ऑफ 7 पर्सन्स इज 15 years, तो सीधा सम ऑफ द एज ऑफ ऑल 7 पर्सन्स ये कितना इक्वल होगा? सर आपने कहा था एवरेज जो है वो जितने लोगों का है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सर 15 into 7 105 आपका सम आ गया। क्या ये पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हाँ सर। अब मैं दूसरा चीज जो पढ़ाना जा रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? अगर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या सर क्या सवाल पूछना चाहते हो? प्रेजेंट में ए का एज 10, बी के एज को 30 40 हो गया ना, और सी के एज को 40 हो गया ना, तो ये 50 नहीं प्रोएपी में हो जाएगा। 40 हो गया, 40 में 20 नहीं, 40 में 35 ले लेते हैं। 40 में 35 ले लेते हैं, 75 हो जाएगा ना, एक बार चेक कर लेना, 75 हो जाएगा। एवरेज 25 खूबसूरत है। हाँ, तो एवरेज आपका कितना आ रहा है? 25। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर मैं आपसे एक चीज कहूं, क्या सर आफ्टर 3 इयर्स का क्या सिनेरियो होगा? आफ्टर 3 इयर्स का क्या सिनेरियो होगा? तो क्या आपने देखा कि ए का एज 13 हो गया होगा? हाँ या ना? पहले इस बात। बी का एज 33 हो गया होगा? हाँ सर। और सी का एज 38 हो गया होगा? 3-3 साल तो बड़े होंगे। और जब मैं अब एवरेज निकालता हूं तो जब मैंने इन सबको ऐड किया तो कितना आया? 3 3 6 6 6 प्लस 8 14 1 2 और ये 84। और जब मैंने इस सम को 3 लोगों में डिवाइड किया तो अभी का एवरेज कितना है? 28। सर मैंने एक चीज फील किया, आप मुझे बताओ कि वो कोइंसिडेंस है या क्या है? मैंने कहा क्या फील किया? सर अगर मैं इस एवरेज में ही डायरेक्ट आफ्टर 3 इयर्स 3 जोड़ देता तो भी तो मुझे 28 मिल जाता। ये कोई कोइंसिडेंस है क्या? ये सही है सर, पक्का? मैंने कहा पक्का। सर ये कैसे? मैंने कहा सुनो, आपका 10 30 50 को मैं ओल्ड सम मान सकता हूं? बोलो हाँ या ना। उस ओल्ड सम में आफ्टर 3 इयर्स के बाद कितना चेंज आया होगा? सर अगर मैं 3 साल बाद की बात करूं तो हमारे पास 3 पर्सन है, तो हर एक पर्सन का अगर 3 3 3 तो आपका टोटल 9 एक्स्ट्रा आया होगा। मैंने कहा टोटल 9 एक्स्ट्रा आया होगा। और अभी भी सर पर्सन 3 है तो मैंने उस नया एवरेज निकालने के लिए यही फंडा लगाया होगा। एग्री करोगे? फिर सर मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आ रहा है, ये जो ओल्ड सम बाई 3 इसको अगर मैं अलग कर दूं, मैंने कहा ओके, और इस 9/3 को अगर मैं अलग कर दूं, मैंने कहा ओके, तो सर ओल्ड सम बाई 3 ओल्ड एवरेज होता है? मैंने कहा ओके, और 9/3 सर 3 होता है। क्या ये चीज क्लियर है? सर आधा अधूरा, क्योंकि आपने थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया सर। मैंने कहा सुनो, अगर मैं आपसे तरुण भाई आप मुझे एक चीज कंप्लीट करने दोगे या नहीं? पहले वो चीज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? मैं पहले एक चीज कंप्लीट कर रहा हूं ना, आपको इसमें अगर दिलचस्पी नहीं है आप 5-6 मिनट बाद ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कोई कॉन्सेप्ट प्यार से बताया जा रहा है अलग, इस कॉन्सेप्ट का इतना इंपॉर्टेंस है कि आपको अगर कोई अलग अलग दे देना तो तुम उसके ऊपर चढ़ जाओगे कि नहीं अलग अलग से क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है? अब बुक एक बार ध्यान के देखना, जो इंपॉर्टेंट है बताने तो दो। ठीक है? आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को समझने दीजिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपका सभी को। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेजेंट में मेरे पास एक छोटा सा सवाल मैं आप पूरे जनता को पूछना चाहता हूं, अगर सब ऐसे अलग अलग बढ़ेंगे, आप क्या, मैं क्या, कोई भी मैथमेटिशियन बता सकता है उसका कोई रूल? पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है पहले वो बता दो। नहीं ना, तो मैं कहां से लाऊंगा यार? ठीक है, मैं कहां से लाऊंगा? अब तक तो मैं रैंक 1 भी नहीं आया ना अकेडमी पे, तो मेरे पास तो वो चीज नहीं है। ठीक है? तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं आप पहले सवाल को सोच के पूछो कि हाँ वो ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना? पर मुझे इसीलिए थोड़ा टेंशन हो गया, क्यों? जो सवाल का कोई बेस नहीं है वो सवाल कैसे आ जाता है? अलग अलग बढ़ेगा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा यार भाई लोग। ठीक है, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। सर मैंने कहा अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट में सपोज मेरे नंबर ऑफ पर्सन एक्स है और उनका एवरेज अगर वाई है, अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन में कोई भी चेंज ना करूं, क्या आप मेरी बात को समझे? अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन में कोई भी चेंज ना करूं, मतलब पहले भी एक्स लोग थे अभी भी एक्स लोग हैं, लेकिन अगर मैं टाइम को चेंज कर दूं, यानी कि मैं आफ्टर इसको 4 इयर्स ले जाऊं, तो जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा? सर जो हमारा एवरेज चल रहा था वो 4 से बढ़ जाएगा। मैंने कहा एक और सवाल प्लीज। हाँ सर, अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन में कोई चेंज ना करूं, ओके, और प्रेजेंट से टाइम को बिफोर 7 इयर्स ले जाऊं, तो जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा? सर जितना था वो 7 से कम हो जाएगा। आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो इतना तो आप मेरे लिए अज्यूम कर ही सकते हो कि सर अगर हम नंबर ऑफ पर्सन में कोई छेड़खानी ना करें, आज एवरेज जितना है 8 साल बाद इनका एवरेज 8 बढ़ गया होगा, 12 साल पहले इनका एवरेज 12 कम होगा, 15 इयर्स के बाद इनका एवरेज 15 बढ़ जाएगा, 7 इयर्स के पहले इनका एवरेज 7 कम हो गया होगा। ऐसे अगर आपके सवाल में नंबर ऑफ पर्सन चेंज हो रहा है तो क्या मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं? कुछ भी नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, तो इसके क्वेश्चन पे हम ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीजों को समझेंगे। The average age of a couple was 25 years at the time of marriage after 15 years of marriage. बच्चे आए, आप बच्चों को देख के इतने एक्साइटेड हो जाते हो, इसीलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप बच्चों के पास अभी मत जाना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इस कपल का एवरेज 25 है तो इसी कपल का, अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन बच्चों को इंक्लूड ना करता, मैं सिर्फ इन्हीं दोनों की बात करता,
तो 15 इयर्स के बाद इन्हीं दोनों का एवरेज कितना हो जाता सर 25 प्लस 15 इन्हीं दोनों का एवरेज हो जाता 50 हाँ या ना अगर एवरेज एज कपल का 25 था शादी के वक्त और आफ्टर 15 इयर्स ऑफ मैरिज उसी टाइम से 15 साल बाद अगर मैं कोई चिल्ड्रन को इंक्लूड ना करूं तो अरे आप लोग 50-50 कमेंट कर रहे थे भाई साहब अलग ही लेवल पे आप लोग 50 क्यों कमेंट कर रहे थे मैं कमेंट सेक्शन बंद कर दूंगा अभी ठीक है सम 25 इंटू ओहो आप इसीलिए इतना पढ़ाया ताकि आप 25 इंटू 2 करके 15 इंटू 2 करके 30 लेके ऐड करके 50 प्लस 30 करके 80 बाई 2 करके 40 ऐसे पहुंचोगे बस सुनो इंतजार करो मैंने यही तो इसीलिए पढ़ाया कि अगर आपका 25 एवरेज है मैरिज के वक्त तो 15 इयर्स के बाद आपका 15 एवरेज में बढ़ के आप दोनों का बच्चे नहीं दोनों का एवरेज 40 हो गया होगा अब मेरे सवाल का उत्तर दो अगर उस टाइम पे दोनों का एवरेज 40 है तो उस टाइम पे मैरिज से 15 साल बाद इन दोनों का सम कितना होगा सर इन दोनों का सम होगा क्या यहाँ तक बात साफ है ठीक है सर मैं कुछ और आपसे पूछना चाहता हूँ बताओगे मैं कहाँ बताऊंगा सर 15 साल के बाद लेकिन हमने जो देखा वो कुछ और है मैंने कहा क्या सर जो एवरेज एज इस परिवार का विद 4 चिल्ड्रन मैंने कहा वो सब छोड़ो एवरेज एज इस परिवार का 4 बच्चों के साथ पहले परिवार में कितने सदस्य हैं बताओ सर एक तो हस्बैंड वाइफ दूसरे 4 बच्चे यानी कि 6 लोग दूसरा सवाल 6 लोगों का एवरेज 18 चलना मतलब उनका सम कितना होना है सर 6 लोगों का एवरेज 18 होना मतलब उनका सम तो 18 into 6 108 होना है क्या मेरा एक सवाल का उत्तर दे सकते हो ये जिस टाइम का सम है क्या ये उसी टाइम का सम है हाँ सर ये भी आपने कहा था मैरिज से 15 साल बाद ये भी मैरिज से 15 साल बाद लेकिन क्या इसमें सिर्फ हस्बैंड और वाइफ वो कपल है और इसमें उस कपल के साथ 4 बच्चे हैं हाँ सर तो अगर इसमें से कपल के 80 को हटा दूं तो जो 28 एक्स्ट्रा निकल के आएगा यही वो 4 बच्चों के एज का सम है हाँ सर और उसने जब मुझे पूछा एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन सर ये जो 28 का सम है ना ये 4 बच्चों का है सर मैंने कहा तो हर बच्चे का एवरेज कितना मैंने कहा कितना सर बटे में 4 करके 7 ऑप्शन नंबर डी सवाल का मैं और एक बार जो करने जा रहा हूँ ठंडे दिमाग से देखना और सुनना ओके सर पहले मैं आपके हिसाब से चलता हूँ कि सर मैरिज के टाइम एवरेज 25 तो सम सर 25 इंटू 2 50 बात यही करते हैं आप लोग सर मैरिज से 15 इयर्स बाद हस्बैंड भी 15 बढ़ गया होगा और वाइफ भी 15 बढ़ गई होगी तो दोनों 15 यानी कि दोनों का सम 30 बढ़ गया होगा तो शादी के बाद जो एवरेज हुआ होगा सर वो 80 होगा मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे तो पर्सन 2 थे सिर्फ हस्बैंड वाइफ क्या ऐसे मेंबर इस परिवार में 7 हो सकते थे हाँ या ना एवरेज गंदा 23 29 39 37 हो सकता था उस टाइम पे आप 37 इंटू 7 करते फिर जो 8 साल के बाद वो इंटू 7 करते फिर ऐड करते और इस सम तक पहुंचते तो क्या ये गड़बड़ हो जाता हाँ सर ये गड़बड़ हो जाता तो फिर मैंने इस चीज तक पहुंचने के लिए आपको दी बेस्ट मेथड क्या कहा दी बेस्ट मेथड ये कहा कि शादी के वक्त एवरेज अगर 25 है तो 15 साल बाद एवरेज 15 का चलेगा 40 का एवरेज कितने लोगों का शादी के वक्त जितने लोग थे 2 लोग तो अभी भी कितने 2 लोग तो 40 का एवरेज अगर 2 है तो इस 80 भाई तुम जिधर से भी 80 तक पहुंच गए 80 लेकिन फिर हमें क्वेश्चन के थ्रू पता चला कि शादी के 15 साल के बाद हमारे 6 सदस्यों का जो ग्रुप का एवरेज है वो 18 का हो गया तो फिर मैंने फील किया कि उस टाइम पे तो सम को 108 होना है लेकिन इसी 108 के सम से 80 तो हस्बैंड और वाइफ है तो बाकी के यानी कि माइनस करने के बाद 28 यही 4 चिल्ड्रन की वजह से आया होगा 4 चिल्ड्रन का सम 28 तो उनका एवरेज के लिए उनके सम में 4% भाग दे देंगे ये जीरो लेवल नेगेटिव लेवल कॉन्सेप्ट था ठीक है अब मैं आपको थोड़े लेवल 1 को लेके जा रहा हूं आपके भी 4 हो फ्यूचर में नो कमेंट्स क्या सोच के बोला आपने कि सर आपका और हमारा एज गैप ज्यादा नहीं है मैंने कहा तो आपके बच्चे और हमारे बच्चों में भी एज गैप ज्यादा नहीं रहेगा मैंने कहा सर आप हमें इतना बढ़िया क्वांट पढ़ाते हो अगर आप ही की तरह कोई रीजनिंग आप ही की तरह कोई इंग्लिश और आप ही की तरह कोई जनरल अवेयरनेस पढ़ा दे तो मैंने कहा तो सर हमारे बच्चों को भी आपके जैसे 4 टीचर चाहिए और वो आपके 4 बच्चे होने चाहिए मैंने कहा तुम बहुत दूर की सोच रहे हो ठीक है मेरे बच्चे को इस गटर में मैं घुसने ना दूं पहले से बोल रहा हूं ठीक है इसीलिए तो बिजनेस करूंगा ठीक है स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी जब मेरे माँ बाप को गाली पड़ती है किसी वीडियो में तो मैं सह लेता हूँ हाँ उनके ऊपर तो है लेकिन अगर मेरा बेटा वीडियो करा तो उसका गालियां जो उसके माँ बाप यानी कि मुझ पे पड़ेगा वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ठीक है चलो आ जाओ इधर 6 इयर्स अगो अरे क्वेश्चन करो यार मैं क्या 6 इयर्स अगो क्वेश्चन करो आंसर कितना है 24 नहीं आ रहा 6 years ago the ratio of the ages of A and B was 5:8 तो मैंने A लिखा मैंने B लिखा 6 years ago लिखा रेशियो 5:8 लिखा यहाँ तक बात साफ है हाँ आफ्टर x years एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ A and B विल बी इसको समझाने के लिए मुझे पता नहीं इसमें कुछ नहीं है इस पॉइंट में लेकिन इसको समझाने के लिए हर सेशन में मेरा हालत खराब हो जाता है हर सेशन में पता नहीं क्यों मतलब आपका सोच कहाँ पे होता है मुझे नहीं पता चलो एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ A and B विल बी x plus 32 years आफ्टर x years मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ सर पूछो अगर आज एवरेज 22 का है आफ्टर 6 इयर्स एवरेज कितने का होगा 28 अरे बहुत खूबसूरत अरे जल्दी बताओ बहुत खूबसूरत आज एवरेज 29 का है आफ्टर 7 इयर्स एवरेज कितना होगा 36 बहुत बढ़िया भाई साहब अगर मैं उल्टा जाऊं तो आप पक्का आंसर बता दोगे आफ्टर 9 इयर्स और आप बताओ इसीलिए मैं बहुत खूबसूरत नंबर लेने जा रहा हूं अगर एवरेज 49 का है तो आज एवरेज कितना मतलब तुम्हें माइनस करने के लिए मेहनत मैंने करने के लिए नहीं दिया कि कुछ आपको अजीब लगे बस बता दो यार उतना आज के अंदर अनुरोध है सर 49 से 9 कम के 40 का ये पॉइंट है आफ्टर ओके 5 इयर्स ओके एवरेज अगर 30 तो आज
एवरेज कितना सर 5 कम 25 आफ्टर एक्स ईयर्स मतलब सोचो आपने इस टाइम से इस टाइम को आने के लिए क्या किया, यहां से यहां आने के लिए ये जितने साल बाद का है उसी को माइनस किया, 28 से 6 माइनस किया 22, 36 से 7 माइनस किया 29, 49 से 9 माइनस किया 40, 30 से 5 माइनस किया 25। आज एवरेज कितना है वो नहीं पता, लेकिन आफ्टर एक्स ईयर भाई अच्छे से लिखो, अगर एवरेज x प्लस 32 है तो आज का एवरेज कितना सर आपके कहे मुताबिक 28 से 6 गया 22, 36 से 7 गया 29, 49 से 9 गया 40, 30 से 5 गया 25, x प्लस 32 से x गया, ओहो सर 32 क्या, मैंने कहा तो वही मैं कहना चाहता था कि अगर आज से x ईयर्स के बाद एवरेज x प्लस 32 होगा तो प्रेजेंट में एवरेज आपका कितना होगा सर, प्रेजेंट एवरेज हमारा 32 का होगा। क्या मैं अब भी प्रेजेंट एवरेज 32 देख के खुश हूं, मुझे तो नहीं लग रहा, आपका क्या है सर, आप तो फिर कब जाना चाहते हो, मैं 6 साल पहले जाना चाहता हूं सर, कोई बात नहीं आप नंबर पसंद में कोई छेड़खानी नहीं करो ना, मैंने कहा नहीं, तो आज अगर आपका एवरेज 32 है तो 6 साल पहले एवरेज 6 कम होगा यानी कि 26 होगा, मैंने कहा बहुत सही। सर एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा ये 26 तो सर एवरेज है, सम कितना होगा, मैंने कहा पर्सन तो दो ही है ना, तो 26 into 2 ये सम 52 होगा। सर एक और चीज भी मैं बताना चाहता हूं, मैंने कहा क्या, ये जो 52 सम 6 साल पहले ए बी है वो तो आपस में 5 रेशियो में, मतलब 52 को 13 पार्ट 4 तो 5 पार्ट 20 और 8 पार्ट 32, मैंने कहा बहुत सही। आगे सर देन 2 इयर्स अगो द एज ऑफ ए वाज कितना, पहले तो मैं एक लॉजिकली इस चीज को समझाऊंगा उसके बाद की बात। मैं आज से 6 साल पहले बैठा हुआ हूं, मुझे आज से 2 साल पहले जाना है तो मुझे कितना जोड़ना होगा, 4, इसीलिए कहा जाता है एज सबसे लॉजिकल टॉपिक में से एक है। जैसे कि मैं इसको दिखाने के लिए भी आपको ये कहना चाहता हूं कि ये मेरा प्रेजेंट एज है, हाँ सर ये मेरा प्रेजेंट एज है, इस प्रेजेंट एज से मैं अगर ऑलरेडी 6 साल पहले बैठा हुआ हूं तो इसी प्रेजेंट से जब मुझे 4 साल पहले जाना, कितने साल पहले जाना, सॉरी 2 साल पहले, जब इसी प्रेजेंट से मुझे 2 साल पहले जाना है तो क्या यहां से यहां आने के लिए मुझे 4 जोड़ना होगा। सर कहना क्या चाहते हो, अरे 6 साल पहले अगर ए का एज 20 था तो 2 साल पहले इसका एज और 4 जोड़ दो 24। अभी बहुत से बच्चे आएंगे नहीं समझ में आया, रिपीट प्लीज, ये तो मैं आपके लिए भी बता रहा हूं, ये स्मार्ट वे था स्मार्ट बच्चों के लिए। अब हम दूसरा मेथड लेते हैं, क्या तुम्हारा 6 साल पहले मैंने सुना है 20 होता है, हाँ तुम खाली गोल गोल घूमो, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए तुम एक बार क्या करना, कुर्सी के साइड में 3 बार ऐसे राउंड मार देना, जैसे कि लोग भी देखें कि क्या वो कह रहा है, ठीक है। अगर 6 साल पहले तुम्हारा एज 20 है तो प्रेजेंट में तुम्हारा एज कितना होगा सर, 6 बढ़ा के 26, ओके सर। और अगर मेरा प्रेजेंट में एज 26 है तो 2 साल पहले कितना होगा, 26 माइनस 24, हाँ मिरेकल मिरेकल, तो तुम जिधर से करना है मिरेकल तुम कर दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन कर दो भाई, ठीक है, लेकिन कर दो भाई। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल को देखेंगे, एग्जामिनर उठा के फेंक देगा। 26 into 2 देखो 26 जो है ये आपका जो प्रेजेंट में एवरेज है वो 32 है, तो एवरेज बिफोर 6 इयर्स, बिफोर 6 इयर्स कैसे होगा, जो प्रेजेंट में एवरेज है उससे -6। एंड मैंने आपको 100 दफा पढ़ाया है कि जब आपको सम की रिक्वायरमेंट हो, ना ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। अगर आपको सम चाहिए तो आपको एवरेज जितने लोगों का है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैंने एक नहीं दो नहीं मल्टीपल एग्जांपल्स इसके लिए है, तो उसी हिसाब से जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो ये 26 का एवरेज ए और बी दो लोगों का था, तो 6 साल पहले उन दोनों का जो सम है वो 52 का होगा, और 52 का जो सम है इसका एज 5 पार्ट 8 पार्ट 13 पार्ट अगर 52 तो 1 पार्ट आपका 4। वो नेगेटिव लेवल का था बेसिक, ये अभी 0 लेवल का बेसिक है, ठीक है, इसको कह दो, उसके बाद मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा ऐसे एज बेस्ड प्रॉब्लम पे एवरेज वाला अच्छे से करने से। चलो देख लेते हैं। Average age of a family of 5 members is 32 years. Average age of the family is increased by 2 years when a new female member joins the family due to marriage of a male member in the family. If the ages of the new female, वो सब छोड़ दो, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, पूछो सर पूछो, ये जो परिवार है जहाँ पे 5 सदस्य हैं उनका एवरेज अगर 32 है तो फैमिली का सम कितना होगा, जो फैमिली हमारा एग्जिस्ट करता है उस फैमिली के जितने सदस्य उनके एज का सम अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 32 into 5 160 होगा। यहाँ तक बात साफ, यहाँ तक बात साफ। लेकिन उसने कहा कि ये जो एवरेज है वो 2 साल बढ़ गया। अब जो डेविएशन वाला चीज है वो मैं आपको एवरेज में पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आपका एवरेज 2 साल से बढ़ने का मतलब क्या है सर, अगर हमारा एवरेज 32 का था तो 2 साल बढ़ के हमारा एवरेज कितने का हो चुका है, 34 का हो चुका है। 34 का एवरेज यूं नहीं होगा, फीमेल मेंबर आई और न्यू फीमेल मेंबर के साथ क्या आपके फैमिली में और 5 लोग हैं, नो, एक एक्स्ट्रा मेंबर आने के बाद आपके फैमिली में 6 लोग हैं। और अभी जो न्यू सम है वो न्यू सम कितना बन जाएगा, तो आपने कहा सर 34 अगर एवरेज 6 लोगों का है तो 180 24 204 का आपका सम बन जाएगा। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये 160 इन 5 लोगों का है जो ऑलरेडी इस फैमिली में थे, यहाँ पे भी 160 उन्हीं का ही होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 44 आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, ये आपका 44 जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो एक नए फीमेल मेंबर इस घर में जो शादी करके आई है उसकी वजह से आ रहा है। यानी कि अरे वाइफ मत बोलो, कुछ नहीं, चलो अगर मैं आपसे कहूं तो ये आपके पास हो जाएगा। आप लोग मतलब अलग लेवल पे मुझे लेके चले जा रहे हो, अरे वाइफ किसी एक की होगी ना,
हाँ या ना, सबकी थोड़ी ना वाइफ होगी, वही मैं कहना चाहता था, ठीक है। चलो, तो ये फीमेल मेंबर आपके पास 44 का हो गया, ठीक है सर। बहू बोलोगे अच्छे अच्छा लगेगा, ठीक है, बहू, ठीक है। If the ages of the new female member and her husband are in the ratio 11:12, अगर ये जो न्यू फीमेल मेंबर है और जो आपका हस्बैंड है, उनके एज का रेशियो अगर 11:12 का है, तो आपको बोला गया देन फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द 4 फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द न्यू फीमेल मेंबर एंड हर हस्बैंड। कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर ये आपके पास 11 44 पार्ट्स है, तो 1 पार्ट आपका 4, तो 12 पार्ट आपका कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपके पास 48। अब मेरा आपसे एक सवाल है, हाँ सर। आपको जो अभी एवरेज पूछा गया है, वो 4 फैमिली मेंबर्स का कहा गया है। सर 4 फैमिली मेंबर्स मतलब आपकी मर्जी आप कहां से हटाते हो? अगर आप 204 सम से आना चाहते हो, तो आपको फीमेल और हस्बैंड दोनों को हटाना होगा। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस से 160 का सम इस्तेमाल करोगे, तो इस 160 में सिर्फ आपको हस्बैंड 48 को हटाना होगा। और जब आपने 160 से हस्बैंड 48 को हटा दिया, तो 112 का सम 4 लोगों का है, जिससे कि उनका एवरेज कितना मालूम पड़ता है? 28 का मालूम पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ये बहुत जीरो लेवल, मतलब इसमें मुझे कुछ भी सिखाना नहीं था, बस जो एवरेज का कांसेप्ट जो एजेस में इंट्रोड्यूस है, वो मैंने किया। अब मैं बढ़ता हूं कुछ अच्छे सवाल पे। ये करो। काफी लेट शादी हुई है। सर आप इंग्लिश मैम शादी करो। हाँ, मेरे बच्चों के बारे में आप लोगों को लेकिन बहुत फिक्र है, ये मैं फील कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर केयरिंग, ठीक है। अच्छा, किसी को तो लग रहा होगा सर, मैंने कहा हाँ, हमें अपने करियर के बारे में जितना चिंता नहीं है, आपका बच्चा ना बैंकिंग में वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश सेक्शन में अटक सकता है, उसका कुछ करो सर, ठीक है। वो क्वांट रीजनिंग तो उठा देगा, इतना हमें आप पे भरोसा है। कुछ करो सर प्लीज, कुछ करो, हमें बुरा लगेगा सर। अच्छा, वो मैं ही पढ़ लूंगा। कोई बोले सर ऐसा क्यों है, शादी के बाद पति जो है वो पत्नी के सामने कुछ बोल नहीं पाता? ये तो भाई बस अपना अपना पर्सनैलिटी है, जैसे कि आपने अपना पर्सनैलिटी दिखा दिया। मेरा पर्सनैलिटी तो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। चलो आगे चलते हैं यार, इस क्वेश्चन नहीं 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 मैं 3 क्वेश्चन करूंगा उसके बाद बात नहीं, सीरियसली और नहीं, पक्का 4 क्वेश्चन उसके बाद जो, सॉरी। इसका आंसर कितना दिया? आंसर कुछ भी कर रहे हो तुम लोग। सी, चलो देखते हैं। समीर was born 30 years after his father's birth, भाई साहब। Her sister was born 25 years after her mother's birth. The present average of the family is 26.25. 4 years from now, his sister will get married, and after she leaves, the average age of the family will become. चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। समीर जो है वो 30 इयर्स बाद पैदा होता है अपने पापा का, मतलब पापा का एक्स, तो समीर का उससे 30 साल कम, एक्स माइनस। अभी के लिए देखता हूँ क्या होता है। उसका जो सिस्टर है वो बॉर्न करती है 25 इयर्स आफ्टर हर मदर वाज बॉर्न। उसका जो सिस्टर है, ये सन लिखा था, सिस्टर मतलब बहन, क्या लिखूं यार, ये सन लिख लो। और जो सिस्टर है वो 25 साल छोटी है मदर से, तो मदर अगर वाई, तो ये आपका अभी के लिए, मैं देखने के लिए, अभी के लिए वाई, अभी के लिए, ठीक है, वाई माइनस 20, ठीक है। सन, हाँ इसको सन कर दो, इसको डॉटर कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, थैंक यू, वो अच्छा आइडिया है, कंफ्यूजन कम हो जाएगा। सन और इसको डॉटर, यहाँ तक बात साफ? हाँ सर। आफ्टर बोला है, अरे आफ्टर का मतलब खाली ऐड होता है क्या? हस है, ऐसे कैसे करोगे? आफ्टर का मतलब ऐड, ये कैसे रख रहे हो तुम लोग? अगर मैं अपने पापा जब पैदा हुए थे उसके 30 साल बाद पैदा हुआ था, तो पापा का एज आज जितना होगा मुझे उससे 30 साल कम होगा, क्योंकि मैं उनके 30 साल बाद इस दुनिया में आया हूँ। और मम्मी जितनी होगी आज, बेटी अगर उसके 25 साल बाद पैदा हुई, तो बेटी ने 25 साल इस दुनिया देखा नहीं है, तो 25 साल कम कर दो मम्मी की एज से, खत्म कहानी। चलो आगे। अगर मैं आपसे कहूं तो आपके पास आगे क्या है? द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 26.25 इयर्स। भाई साहब फैमिली में मेंबर्स तो 4 ही हैं, तो 26.25 के एवरेज के साथ ये कंफर्म है कि सम कितना होने वाला है? 104 और 105 आई गेस, तो 105, यहां तक बात साफ है। 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 4 इयर्स के बाद हिज सिस्टर विल गेट मैरिड, उसकी बहन शादी कर लेगी, एंड आफ्टर शी लीव्स द एवरेज एज ऑफ द फैमिली विल बिकम 107/3। मैंने कहा सुनो, ये मुझे कभी भी एवरेज में इंटरेस्ट वैसे भी नहीं था। अगर उसने 107/3 का एवरेज बोला है, और वो भी बहन छोड़ के जाने के बाद 3 लोगों का, तो जो सम होगा वो 107/3 इंटू 3 जब आप करोगे तो 3 कैंसिल होकर 107। ये 107 का सम कब होगा? ध्यान से सुनना, आज से 4 साल बाद, जब उसकी बहन शादी करके जाएगी। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आज से 4 साल बाद, अगर ये अभी के लिए मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब इसके थ्रू जा भी सकते थे, इसके थ्रू नहीं भी जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई टैलेंटेड अगर सवाल को अच्छे से पढ़ा होगा,
तो उसने 26.25 में ही 4 जोड़ के 30.25 का 4 टाइम्स करके 1 ओ कितना बन गया होगा 121 या जो भी है, अरे हाँ ये ना 121 वहां तक आप लोग पहुंच गए होंगे। अगर मैंने स्टार्ट ऐसे कर लिया है तो मेरे पास अब क्यों उसको मैं बताऊं, मैं ऐसे जाऊंगा कि आज से 4 साल बाद 4 लोग 4 4 4 करके 16 बढ़ गया होगा, तो ये आपका 121 का सम चल रहा होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज से 4 साल बाद हमारा सम 121 होना चाहिए था, लेकिन ये डॉटर जाने के बाद हमने देखा डॉटर बहुत कम नहीं हो जा रही है, कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्या? मतलब 14 है तो वो चलो चाइल्ड मैरिज वो हम सब संभाल लें, तो लेकिन हमने ये देखा कि आज से 4 साल बाद हम तीनों का 107 बच रहा है, तो जल्दी से बताओ इस 121 और इस 107 में अंतर किसका है? यहाँ पे डॉटर है, यहाँ पे डॉटर नहीं है, तो जो गया 40 वो डॉटर का गया, ठीक है सर। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर? तो प्रेजेंट एज फादर का कितना है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अरे अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ये जब डॉटर 14 इयर्स की गई, वो तो प्रेजेंट कंडीशन नहीं था। नो नो सर, वो कब का कंडीशन था? वो आज से 4 साल बाद जब शादी हुआ था तब। तो प्रेजेंट में डॉटर कितनी? सर प्रेजेंट में डॉटर 10 इयर्स की। अगर प्रेजेंट में डॉटर 10 इयर्स की, तो मैंने सुना है कि आप किसका पूछा? प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर पूछ लिया। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा सवाल में? 10 Samir was born 30 years after his father's birth. His sister was born 25 years after her mother. Birth. The present average age of the family is 26.25. 4 years from now, his sister will get married, and after she leaves, the average age of the family become कितना? नहीं आ जाएगा ना, आ जाएगा, हस आ जाएगा, थोड़ा घूमो। कुछ नहीं है, घूमेंगे नहीं हम लोग। सर क्या घूमोगे? ये 10। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको हटा दो, अगर डॉटर 10 की है, तो उस टाइम पे मम्मी को कितना होगा? सर उस टाइम पे मम्मी को होगा उससे 25 साल ज्यादा, यानी कि 35। यहां तक बात सभी को समझ में आ गया? मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, प्रेजेंट में इन सबका सम 105 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर, प्रेजेंट में इन सबका सम 105 होना चाहिए, लेकिन मदर और डॉटर का मिलाने से कितना हो रहा है? 45। ओके सर 45। इस 45 को अगर मैं हटा दूं तो जो 60 होगा वो 60 किसका किसका होगा? सर वो बाप बेटा बोलने वाला था, पापा और बेटे का होना चाहिए। हाँ सर, पापा और बेटे का जो 60 होगा उसमें पापा x तो बेटा x माइनस 30, और इन दोनों का सम अगर 60 है तो ये 30 उधर जाएगा 90, 2x अगर 90 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्रेजेंट इज 45। बढ़िया सवाल नहीं भाई लोग, बढ़िया सवाल, गजब था सवाल। और एक बार रिपीट कर दूं, और एक बार रिपीट कर दूं, सुनो ध्यान से। अगर आप मुझे ये 25 और 30 में पूछना चाहते हो कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप पहले ब्लड रिलेशन पढ़ो, है ना? मैंने बस 25 30 लिख दिया और उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि मदर बड़ी होगी डॉटर से और डॉटर छोटी होगी मदर से। अगर ये चीज नहीं पता तो पहले तो हमें एक बार घर में थोड़ा टाइम गुजारना होगा, परिवार के साथ समय गुजारना होगा, पहले पहचानना होगा पापा आप बड़े मैं छोटा, मम्मी बढ़िया, सब बढ़िया। हमारे घर में तो सर सब सॉर्टेड है, आपका पता नहीं। अरे यार सुनो, तो सर ये हो गया इतना चीज, ठीक है सर। अरे मैं कुछ बोल रहा था कि और नहीं पक्का प्रॉमिस, और नहीं, ठीक है। उसने कहा कि आज इन 4 लोगों का एवरेज 26.25 है। आज 4 लोगों का सम 26.25 इंटू 4 104 प्लस 105 होगा। यहां तक बात साफ है? हाँ सर, यहां तक बात साफ है। फिर दूसरा पॉइंट उसने क्या कहा? आज से 4 साल बाद बहन शादी करके चली गई, जिस वक्त आपका जो एवरेज है आज से 4 इयर्स के बाद, सिस्टर को माइनस करने के बाद एवरेज, यही था पूरा क्वेश्चन। तो मैं आपसे एक सवाल बस पूछना चाहता हूं, आज से 4 साल बाद एवरेज सिस्टर को हटाने के बाद अगर इतना,
तो सम कितना होगा सर? इन 2 3 करते तो सब 107। मतलब ये 107 किसका सम है सर? ये 107 आज से 4 साल के बाद मेरे मेरे पापा मेरे मम्मी का सिस्टर चली गई है। मैंने कहा ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ सर बोलो। कि एक्चुअली में आज से 4 साल के बाद अगर हम सिस्टर को अपने ग्रुप में रखते तो नियम अनुसार हमारे परिवार का जो सम निकल के आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? सर हम 4 लोग थे, इस 4 साल में हर एक बंदा 4-4 बढ़ेगा तो 16 बढ़ के हमारा ग्रुप सर 121 का होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो कि हमारा ग्रुप 107 का है। ऐसा कैसे हुआ? मैंने कहा क्योंकि तुम्हारी बहन छोड़ के नहीं मतलब शादी करके चली गई। तो बहन की वजह से कितना रिड्यूस हुआ? सर 14। ये आपके सिस्टर का एज है, डॉटर। मेरे ख्याल से डॉटर 14 में किसी को डाउट होगा आप में से, कन्फर्म गारंटेड 100%। अब अगर मैं डॉटर को यहाँ पे रख दूं 14, ये कौन सा फेज है सर? ये आज से 4 इयर्स के बाद जब बहन की शादी हुई तब डॉटर को 14 इयर्स था। मैंने कहा वो सब छोड़ो, मुझे आ जाना है प्रेजेंट प्रेजेंट। तो सर अगर जब 4 साल बाद बहन को शादी हुआ, बहन को अगर 14 साल थी तो बहन आज 14 से 10 का सॉरी 14 से 4 कब 10 साल की होगी। मैंने कहा सुनो एक और बात मुझे बोलना है, बताओ। हाँ सर। आज अगर डॉटर को 10 साल तो एक रिलेशन मम्मी के साथ तो है। हाँ सर। वो क्या है? कि मम्मी डॉटर से 25 साल बड़ी होंगी। हाँ सर। तो क्या आज मम्मी को 35 होगा? हाँ सर मम्मी को 35 होगा। जो मैं आपको 105 से लेके आ रहा हूं, क्या ऐसा मैंडेटरी है कि आप 105 से जा सकते हो? अगर आप में टैलेंट है सही में, आप 105 से भी जा सकते हो, आप 121 से भी जा सकते हो, आप 107 से भी जा सकते हो। हाँ या ना? मैंने प्रेजेंट का सहारा लिया बस कि वो आसान होगा मेरे लिए। प्रेजेंट में हम चारों का सम होना चाहिए 105, जिसमें से माँ बेटी ऑलरेडी कितने की बन चुकी है? 45। 105 चारों के सम में से अगर माँ बेटी 45 तो पापा और बेटे मिला के कितने? माइनस करके देख लो। और अगर पापा बेटे के बीच में 30 का गैप है तो अगर मुझे पापा चाहिए तो पापा अगर x तो बेटा x माइनस 30, या फिर अगर उल्टा जाना चाहते हो कि अगर x तो पापा x प्लस 30, आप जिधर से जाना चाहते हो चाहो। अगर मुझे पापा ही निकालना है तो पापा अगर x y से भी बनेगा ना सर? बिल्कुल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, 100% बनेगा। अगर पापा x है तो बेटा उससे 30 साल कम, और पापा और बेटे का सम x प्लस x माइनस 30 यानी कि 2x माइनस 30 60 आना चाहिए। माइनस 30 इधर गया 90, 2x अगर 90 तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 45। और आपका फादर हो गया 45 खत्म कहानी। और फादर अगर हमारे पास 45 हो गया, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही। तो काफी सही सवाल था मेरे ख्याल से। ठीक है। एक क्वेश्चन और तो मैं करके ही जाऊंगा, ये क्वेश्चन तो मैं करके ही जाऊंगा, नहीं तो आज का जो लेसन है वो कंप्लीट नहीं होगा, समझ रहे हो ना? प्लीज एक छोटा सा कोऑपरेट, ये लास्ट क्वेश्चन सर। एक चीज प्लीज सर, आप बहुत अरे इशिका जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन आया है मैं इसको दूंगा। थैंक्स टू यू सर। अरे प्लेजर इज ऑल माइन। माँ की बेटी माँ की माँ, भाई साहब अलग है। अरे भाई साहब चल, आपका ब्लेसिंग अरे हमेशा है आप लोगों के साथ। ऐसे हाथ में जोड़ा कर, अरे आपने देखा होगा वो मेरा डिफॉल्ट है, मैं हर वक्त जब जाता हूँ या फिर आने आने टाइम पे नहीं करता हूँ, आने टाइम नहीं करता, जाते वक्त करके जाता हूँ आप लोगों को। उसमें कोई बात नहीं है। जब बीच में कुछ टाइम महिंद्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ाए थे, वहां पे तो हम स्टूडेंट को सर और मैडम बोल लेते, पता है आपको? और वो हैबिट इतना बुरा लगा, मतलब बुरा नहीं, फील वाला नहीं, मतलब जो लत लग गया टाइप का, कि उसके बाद जहां भी गए सर मैम बताइए, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सर मैम बोल देते हो। स्टार्ट करें? सर मैंने भी महिंद्रा से क्लास किया, बहुत कुछ नहीं आया वहां से। अरे हम होते तो हो जाता नहीं। ये बच्चों का आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब सब लोग इसको थोड़े ओवर एस्टिमेट कर लिए कि सर ये लास्ट क्वेश्चन करवा के जाएंगे, मतलब अलग टाइप का। मैं कुछ नहीं है यार। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड वाइफ एंड देयर 2 सन्स वाज 38 ईयर्स। पहला सवाल का उत्तर दोगे? जो आपका ये परिवार है जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है और 2 सन है, इसमें परिवार में कितने सदस्य हैं? 4। 4 मेंबर्स का एवरेज आपके पास कितना है? 38। वन ऑफ द सन्स गॉट मैरिड। सबसे पहले मैं आपको जितना पढ़ाया हूं उस पढ़ाने के एक कॉन्सेप्ट के साथ जाता हूं, ठीक है? प्लीज कोऑपरेट करना, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने बीच में इतना टाइम दिया था कि आज इतना पर्सन चेंज नहीं करूंगा, 4 साल बाद कितना, वो जो इतना टाइम हमने इन्वेस्ट किया ना उसका रिजल्ट हम अभी देखेंगे।
One of the sons got married, and exactly after 2 years, a child was born to them. When the child became 8 years old, the average age of the family became 40 years. What was the age of the bride at the time of the marriage? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, ये जो 38 एवरेज है, ये कितने लोगों का है? सर ये 4 लोगों का है। पहला सवाल क्या है? अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन में चेंज नहीं करूंगा, मतलब मैं उस हस्बैंड वाइफ और उनके 2 ही बच्चों को रखूंगा, इसमें कोई 5th मेंबर ब्राइड या फिर कोई 6th मेंबर उनका बच्चा किसी को ना लूं और उन्हीं 4 लोगों को इंटैक्ट रखूं, तो ये जो फैमिली का एवरेज 40 साल है, ये कब है? बस वो बताओ सर। वो आज से कमेंट, वो आज से कमेंट, वो आज से 8 नहीं, जान खींच के ले लूंगा 10 साल बाद है। सर कैसे? आज शादी हुआ ना, 2 साल बाद बच्चा, और वो कंडीशन है जब बच्चा को 8 साल, तो 2 + 8 वो कंडीशन आज से 10 साल के बाद है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हमारे परिवार में जो 4 सदस्य, ये तो मैं पूरा मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा और मैं और मेरा बड़ा भैया, हमारा एवरेज अगर आज 38 है, तो आज से 10 साल बाद आप में से कितने लोग एग्री करोगे कि हम चारों का तो एवरेज 48 ही होगा? और हम चारों का एवरेज अगर 48 है, तो हम चारों का सम कितना होना चाहिए? आप में से कितने लोग कंफर्म करोगे कि ये 192 आना चाहिए? सर मैं हूं आपके साथ, 192 आना चाहिए। मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, लेकिन एक लोचा हो गया सर। क्या? उसी टाइम में अगर हम ये 40 का एवरेज देखें, तो ये 40 का एवरेज किसका है? सर आपके परिवार के 4 सदस्य, उनका भी, आपके बीवी और आपके बच्चे, यानी कि 6 लोगों का है। मैंने कहा अगर 6 लोगों का एवरेज 40 है, तो उस हिसाब से उस टाइम पे जो हमारा टोटल सम होगा पूरे हमारे परिवार का, वो कितना होना चाहिए? 240। क्या आपने एक चीज फील किया जो मैंने फील किया? क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या जो यहां से यहां एक्स्ट्रा 48 आया, वो किसके किसके वजह से आया पता है? वो हमारे घर में जो ब्राइड आई थी और जो हमारा बच्चा पैदा हुआ था, उन्हीं की वजह से। अब उस 48 में बच्चा का सीन बड़ा सॉर्टेड है यार। बच्चा उस टाइम में कितने साल का है? 8 साल का है। और अगर बच्चा 8 साल का है, तो जो ये आपका मतलब ब्राइड है, वो बाकी का 40 ईयर कर रही होगी। अरे सुनो, ये तो उस टाइम का है ना। मैंने कहा ये तो उस टाइम का है, लेकिन उसने कहा एट व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। सर अगर ध्यान से देखोगे, तो ये कंडीशन आज से 10 साल बाद का है। मैंने कहा अगर आज ब्राइड को 40 साल, तो जब शादी हुआ आज से 10 साल पहले, तो ब्राइड को कितना हुआ होगा? मतलब लिखना पड़ा। अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड, आपको कुछ ज्यादा करना पड़ा, आप आराम से जा सकते हो। मैंने क्या किया, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फैमिली में मेंबर्स कितने थे? 4। एवरेज कितना है? 38। एक दूसरा कंडीशन है कि मैं शादी कर लिया, 2 साल के बाद बच्चा हो गया, जब बच्चा 8 साल का हो गया, परिवार का एवरेज 40 हो गया, मैं उसमें बिल्कुल भी कोई भी कंसर्न नहीं रख रहा। ये जो दूसरा कंडीशन है, जो सेकंड कंडीशन है, बस मुझे ये बात बताओ, द सेकंड कंडीशन इज हाउ फार अवे फ्रॉम द फर्स्ट गिवन कंडीशन? सर यू विल मैरी टुडे, आफ्टर 2 years देयर विल बी अ चाइल्ड, एंड इफ द चाइल्ड इज 8 years old, सो द सेकंड कंडीशन इज आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ। मैंने कहा इतना कॉमन सेंस? हाँ सर इतना कॉमन सेंस। अगर आज से 10 years के बाद मैं उन दोनों को अपना परिवार का हिस्सा नहीं मानूं, जो मेरा एग्जिस्टिंग परिवार है उसी को मैं अपना परिवार मानूं, तो जो हम चारों का एवरेज था 38, वो 10 साल के बाद कितना हो गया होगा? 48। और अगर 48 हम चारों का एवरेज है, तो मैं तो इतना सीना ठोक के कह सकता हूं कि मुझे मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे भाई को उस टाइम पे अगर आप जोड़ोगे, तो कितना निकल के आएगा? 192। 100%। लेकिन ये जो उसने कहा कि उस टाइम पे एवरेज 40 है, उस टाइम पे उसने कितने लोगों को हिसाब में लगाया है? सर उसने तो आपके परिवार के 4 लोगों को हिसाब में लगाया, प्लस आपका जो बीबी और आपका जो बच्चा, टोटल 6 लोगों को उसने हिसाब में लगाया। मैंने कहा उस हिसाब से हमारे परिवार का सम कितना हो रहा है? सर 40 × 6 240। मैंने कहा सुनो, हम 4 तो 192, तो 240 कैसे? सर आपने उन दोनों को जो एक्सक्लूड किया है ना, वही 240 माइनस 192 का एक्स्ट्रा 48 ला रहे। मैंने कहा किसकी बात? आपकी बीवी और आपका बच्चा। मैंने कहा सुनो, इन दोनों को अगर 48, तो उस टाइम पे बच्चा तो 8 साल का है ना कंफर्म? हाँ सर। 48 में से बच्चा अगर 8 साल का है, तो बीवी को कितना होगा? 40। ये आज से 10 साल के बाद के कंडीशन की बात की जा रही है, जब मेरे बीवी को 40 है, तो मेरी बीवी जब शादी करके आई होगी, तो उस टाइम पे उसको कितना होगा? सर शादी तो आज से 10 साल पहले हुआ होगा ना, तो 40 से 10 कम कर दो 30। अगर ये अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये अच्छा बहुत लोगों को नहीं लगेगा, जो थोड़े कॉन्सेप्चुअली वीक है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनके लिए भी मैं एक रास्ता खोल के ही जाऊंगा। ठीक है, भरोसा रखोगे? हाँ सर। आप अपना बेकार वाला घूमी घूमी खेलो ना, मैं कौन हूं मना करते वक्त? कितना है?
अरे कितना है 120 32 152 ना। हाँ सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आपका 150 का समय हम 4 लोगों का, ठीक है सर। इसमें अभी मेरी बीवी इंक्लूड कर दी गई, मैंने कहा अभी मेरी बीवी इंक्लूड कर दी गई। अभी मेरी बीवी इंक्लूड करने के बाद 2 साल बाद बच्चा हुआ, मैंने कहा 2 साल बाद बच्चा हुआ। और उसके 8 जब उस बच्चे को 8 साल हुआ तभी का कंडीशन एवरेज आपका 40 है, मैंने कहा तभी का कंडीशन एवरेज आपका 40 है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, हाँ सर कहूँ। ये जो 40 का एवरेज होगा ये कितने लोगों का होगा? सर ये होगा 6 लोगों का, क्योंकि इसमें आपके परिवार के 4 लोग हैं और आपके बीवी और बच्चे हैं, तो उस टाइम का ये होगा 240। यहाँ तक बात सर। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? ये जो हमारे परिवार है, हाँ सर आपका परिवार है, ये 4 मेंबर कितने-कितने बड़े होंगे इसी दौरान? सर 10, 10, 10, 10 एग्री? हाँ सर। जो मेरी बीवी आई, उसका अभी का एज नहीं पता, लेकिन वो भी इस नहीं उसको अभी हटा दो यार, उसको अभी हटा दो। अगर मेरे परिवार के 4 सदस्य इतने बढ़ गए और साथ ही साथ उसी टाइम पे बच्चा 8 साल का होगा, तो 152 में ये सब जो होंगे एडिशन के बाद, यानी कि 152 प्लस 8 कितना होता है? 160, 160 प्लस 40 कितना होता है? 200। ये कौन-कौन है? ये मेरे परिवार के चारों लोग हैं और मेरे बच्चे को भी मैंने हिसाब में लगा लिया। तो इस 240 में बचा एक्स्ट्रा कौन? मेरी बीवी, जो कि 40 साल की है। और वो भी कब? आज से 10 साल बाद। आज से 10 साल बाद बीवी 40, तो आज कितना मतलब शादी का। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। कल मैं आपके डाउट्स ले रहा हूँ एजेस के, टेंशन ना लीजिए, ठीक है? कल मैं कुछ अच्छे सवाल और लेके आऊँगा, कुछ डाउट्स हम कल लेके आएँगे, ठीक है? कल एजेस के डाउट्स लेके चले आइएगा बिंदास, ठीक है? प्लीज़ एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है। आज 4 बजे आपका अरिथमेटिक का क्लास है, ज़रूर से उसमें अपना योगदान दीजिएगा, स्पेशल क्लास है अरिथमेटिक का, ठीक है? और कल आपके एजेस के डाउट लेके आ जाइएगा, प्लीज़ छोटा-सा रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो चलता हूँ, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, शाम के 4 बजे मुलाकात करते हैं, हैव अ नाइस डे।